मोटिवेशन हेच असतं की तुम्ही काहीतरी लाईफमध्ये बनले पाहिजे, तुम्ही काहीतरी घडले पाहिजे. फक्त केमिस्ट्रीच नाही तर एक लाईफमध्ये तुम्ही एक चांगले सक्सेसफुल काहीतरी बनले पाहिजे, याच्या मागचा मेन उद्देश हा असतो. त्याच्यासाठी एवढं जे काही सुट्टी तुम्हाला देत नाही, कारण कसं असते सुट्टीचा कॉन्सेप्ट असा असतो की एक दिवस मी सुट्टी दिली, समजा फॉर एक्झाम्पल सॅटर्डेला सुट्टी ठेवली किंवा फ्रायडेला काही प्रोग्राम असला तर फ्रायडेला सुट्टी दिली तर सरळ 3 दिवसाचं प्लॅनिंग करून घेतात कोणी पण. देखो फ्राइडे को छुट्टी है तो सैटरडे तो ऐसा ही है, संडे को छुट्टी है, चलो 3 दिन चले थे घूमने, फिर 3 दिन घूमने को चले जाते हैं, फिर उधर से आके बीमार गिरते हैं, फिर 2 दिन हो गया. तो कितने दिन की छुट्टी हो गई? 5. ठीक है, वही मैंने अगर सैटरडे संडे को बैच रखी, अरे यार देर को बैच है नहीं जाएंगे, तो ये है. तो लाइफ में आपको ये जो 2 साल है, ये 2 साल आपको जैसे में आप आए हो तो कुछ करके जाना है, कुछ झंडे गाड़ के जाना है. आज का ये सिर्फ टीचर्स डे का तो सेमिनार था ही, लेकिन इसके बाद 12th के बाद आपको कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्यों आपने मेहनत करनी चाहिए, क्या रीजन है, इन सारी बातों के बारे में आज मैं यहाँ पे कुछ 15-20 मिनट बोलने वाला हूँ. उसके बाद साथ में जब मैं बोलते रहूंगा तो उसके बाद आपको डांस भी करना है, लेकिन तब तक थोड़ा सा क्या है कि मेरे को सुन लेना है. ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर के लिए, और आपको बोर नहीं होने दूंगा. दिख रहा हूँ सबको? पक्का? चलो, आज बहुत सारे लोग अपसेंट है लेकिन बहुत सारे लोग प्रेजेंट भी है, तो एक बार आप सब लोगों के लिए जोरदार एक बार तालियां बजा देंगे. सबसे पहले अपने आप को देख लेना. जैसे अभी इसने पूछा था कि मुझे क्या बनना है फ्यूचर में, तो ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है. फ्यूचर में आप जो भी प्रोफेशन चूज करो तो आप वही प्रोफेशन चूज करो जो काम करने में आपको मजा है. अभी मैं यहाँ पे आज संडे है, आज थोड़ा बढ़िया एंजॉय वगैरह करना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए. कल ये प्रोग्राम संडे को ना रखते हुए मंडे को ट्यूसडे को रखता तो क्या होता, नहीं जाता एटलीस्ट. लेकिन आज संडे के दिन भी मैं काम कर रहा हूँ और ये काम करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आती है, बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं इस लेवल पर वो काम कर सकता हूँ. तो लाइफ में अभी आपका वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है, जो काम अभी आपको फ्यूचर में करना है उस काम के बारे में सोचना है, पहली बात. दूसरी बात, हो सकता है किसी को अपने ये इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के अलावा भी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट हो. अगर हो तो ध्यान में रखना, इंटरेस्ट होने के बाद उसको चूज कैसे करना है. ठीक है, जैसे वो काम करते समय बहुत सारे लोगों को इसलिए कोई फील्ड बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो फील्ड में पैसा ज्यादा है, वो फील्ड में इज्जत ज्यादा है. ठीक है, लेकिन हमें उस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं, ये हमें कब पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा जब वो काम करते समय हमें मतलब मजा है, वो काम करते समय मजा है. जरूरी नहीं कि उसको, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो यह मैं अभी वो मोटिवेशनल वीडियो, अभी टीचिंग के साथ साथ मेरे को ये दूसरे फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है. ठीक है, उसके पीछे का मोटो भी है कि यार बच्चे कुछ बनने चाहिए, बच्चों के अंदर अच्छे कुछ तो भी बातें आनी चाहिए. वो कहते हैं ना, अगर हमने काम अपने ऊपर काम किया, ये जो समय है, समय आप सबको पता है, समय के रिलेटेड 2 चीजें, समय को या तो किसी काम में इन्वेस्ट करो या क्या करो, वेस्ट. जैसे आज आप लोग यहाँ पे आए हो तो अभी आप समय को, अभी जो कुछ भी बातें आप यहाँ पे सुनेंगे तो समय को आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो. आज जो कुछ भी यहाँ पे कुछ बातें आपको सीखने की मिलेंगी तो आप समय को अपने ऊपर, आप कोचिंग में आते हो, आप सीखते हो, आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हो, तो ये समय है जो आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो. और ये समय 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 अगर आप अपने ऊपर खर्च करते जाएंगे, समय को अगर आप अपने ऊपर खर्च करेंगे तो कल लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे. ध्यान में रखना, ये समय को किसके ऊपर खर्च करना है बच्चों? अपने ऊपर खर्च करना है. ठीक है,
ना कि टाइम पास करने में। ऐसा नहीं है कि टाइम पास भी करना है, टाइम पास भी करना है, लेकिन मैक्सिमम समय टाइम पास, अभी मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, आज का दिन एंजॉय कर रहा हूँ, मस्ता आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आज मेरे लिए इतने बच्चे सुन रहे, एंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को, ठीक है। लेकिन इस मोमेंट को आज जैसे भी अभी मैंने ये बोल दिया तो क्या हो गया, तालियां बज गई, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये करने के लिए पहले मैंने क्या किया, उसको प्रिपेयर किया, अपने ऊपर समय को खर्च किया। मैंने इतने दिन से मैं मोटिवेशनल बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने 2-4 पंक्ति भी दर्ज नहीं की थी, लेकिन मैंने कुछ डिसाइड कर लिया। एक थॉट मन में, एक थॉट आ जाएगा, अच्छा थॉट, एक थॉट इंसान की जिंदगी चेंज कर सकता है। तो ये थॉट आया कि यार हमने भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए, इतना बड़ा स्टाफ है। मैंने उनको बोल दिया मेरे लिए निकाल के रखो कुछ, ठीक है, मैं देखूंगा, इधर चिपका के रखो, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। एक थॉट आया, थॉट आने के बाद वो बोलते ना, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, वो एक आदत मैंने अपने को लगा दी है। जैसे भी थॉट आता है मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूँ, वॉइस मैसेज टाइप करना मेरी जानता है और मेरे को आता भी नहीं टाइप करना अच्छे से, ठीक है। तो मैं वॉइस मैसेज डाल देता हूँ, वॉइस मैसेज डाल देता हूँ, काम सिस्टम बना के रखिए, वो वर्क में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कल करे सो आज, आज करे सो अब, ये कुछ मूल मंत्र मैं आज आपको देके जा रहा हूँ, जो आपको लाइफ में कहां से कहां लेके जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, जब तक ऑनलाइन का ये नहीं था तब तक मेरे को लगता था मैं वर्धा में बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ कर लिया मैंने। 5 मंजिला यहाँ पे आगे जो रोड पे अभी नहीं रहते, पहले भाईलर्स रहते थे, बताएगा आपको, आपने शुरू में देखे होंगे 12th वालों ने, अभी उधर रहते हो भाईलर्स। एक दिन 12th में, अभी ये बात मैंने बताई होंगी नहीं बताई, आई डोंट नो, जस्ट मैं 10th पास हो गया था, हमारे घर पे भी वैसे भाईलर थे, और मैं जैसे भी 10th पास हुआ था तो 2 महीने की छुट्टी थी, वो 2 महीने की छुट्टी में मैंने खुद भाईलर चलाया था, और वो भाईलर लेके मैं यहाँ पे खड़ा रहता था, कहाँ पे, जेएसएन के सामने। तब वो हमारा प्लॉट नहीं था, 50 रुपए मिलते थे एक ट्रिप मारने के, कितने रुपए, 50, बराबर। और तब भी मैं वो भाईलर में लेके पढ़ाई का बुक मेरे साथ ही रहता था, वो मैंने परमानेंट एज अ प्रोफेशन करके नहीं किया, मेरे पापा चलाते थे, लेकिन फिर पापा, मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये इंसान को कहां से कहां लेके जाती है, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो पापा चलाते थे, मैं बोला आप घर में बैठो, मैं अभी 2 महीने वैसे भी टाइम काम ही नहीं है कोई, तो मैं चला देता हूँ। और मेरे में वो बहुत है, क्या बोलते हैं, नई कुछ चीजों को ट्राई करना बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, ठीक है। तो मैंने वो 1.5 महीने पूरा वो भाईलर चलाया। तो यहाँ पे भाईलर रहता था, कहाँ पे, अपने ये प्लॉट के सामने। तब ऐसा रहता था बच्चों कि किसी के दुकान के सामने अगर रखा ना वो भाईलर, समझते ना, वो गणपति को विसर्जन करने के लिए उसमें डाल के लेके जाते वो, ठीक है। तो किसी के दुकान के सामने अगर 5 मिनट के लिए भी रखा ना, वो चिल्ला है समझा, ऐसा बोल देते, ठीक है। आज वही जगह मैंने 1.25 करोड़ में खरीदी, 5 से 8 साल पहले, इतनी जगह कि यार इधर 1000 भी भाईलर रखा देना अपने पार्किंग में तो भी जगह बच जाएगी, इतनी जगह, ठीक है ना। तो बच्चों मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे के, ये नहीं बोल रहा, लेकिन यार आपके जिंदगी में, और उसके ऊपर 5 फ्लोर की क्या मान दी, बिल्डिंग, ठीक है। तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार आप लाइफ में कहीं पे भी होंगे ना, तो आप कहां से कहां जा सकते हो। इतना अभी पूरा क्या हो गया है, देश चेंज हो गया, ठीक है। ये ऑनलाइन में, इस ऑनलाइन का कुछ एडवांटेज है तो बहुत कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अभी मैं पहले इतना ऑनलाइन का ही कुछ देखता नहीं था। संगत, इंसान की संगत डिसाइड करती है कि ये इंसान को कहां से कहां, पहले संगत के लिए उसके साथ पर्सनली रहना पड़ता था, अभी आप किसके साथ रहते हो ये आपका मोबाइल डिसाइड करता है कि मोबाइल के ऊपर आप किसकी रील्स देखते हो, मोबाइल के ऊपर आप किसके मोटिवेशन देखते हो, मोबाइल में आप क्या देखते हो, ये डिसाइड करती है आप किसके संगत में हो। अब अभी ये हो गया कि आप बड़े लोगों के संगत में रह सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस मोबाइल, ठीक है। तो ध्यान में रखो बच्चों, आपकी संगत, आप मोबाइल में क्या देख रहे हो ये डिसाइड करता है आप किसके संगत में हो। और अभी तो अब उसने बोला है कि देखो 2 साल तक आप अभी से पैसा, अभी ठीक है अपने इंडिया में पैसा कमाने की प्रोसेस थोड़ी लेट है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज।
एक बार कि हम पैसा कमाना लग जाते हैं तो फिर होता है कि हम पढ़ाई से जो एक्चुअल नॉलेज है उसको गेन करने से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अभी आप पैसा नहीं कमा रहे तो आपका मेन पर्पज अभी ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज क्या करना है, गेन करना है। क्योंकि मैंने बोला है कि समय को अपने ऊपर, जो हमारे बाल होते हैं, हम बालों के ऊपर जितना खर्च करते हैं उससे 1% भी हमारे जो बाल होते हैं उसके अंदर जो दिमाग होता है, उस दिमाग के ग्रो करने के लिए अगर हम खर्चा करेंगे तो आज हम जहां हैं वहां पे नहीं रहेंगे। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, जो कुछ भी काम आप कर रहे हो हर समय कंपटीशन इसके उसके साथ नहीं, खुद के साथ कंपटीशन करो। मैं एक मराठी मीडियम में था, मैं मराठी मीडियम, और मराठी मीडियम के 10th में मेरा मराठी मीडियम था विद 65% होती। कितने परसेंट? 65, बराबर। तो मैंने इतनी पढ़ाई की थी कि मेरे पापा ने एक दिन मेरे को सिरियसली झाप दिया था, म्हणजे आता याच्यापेक्षा जास्त अभ्यास करशील तो मी तुझी पुस्तकं जाळून टाकेन म्हणे। क्योंकि हमारे एरिया में एक पागल रहता था, वो बहुत पढ़ा लिखा था पर वो ऐसे चलता था, मतलब इट्स रियल फैक्ट। उनको लगता है कि यार इतना पढ़ाई करेगा तो ये भी पागल बन जाएगा। ठीक है, तो इतना सीरियसली झाप दिया था कि यार तू पढ़ाई कम कर, इतनी पढ़ाई मत कर। तो इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, ऐसा नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मेरे को पहले लगता था यार मैं बहुत कुछ बन गया अभी वर्धा में, लेकिन जब से ऑनलाइन की दुनिया आई है तब से मेरे को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, इतना सा भी नहीं हूं, इतना सा भी। ठीक है, कंपटीशन बहुत बड़ी है, हम पूरे भारत में छा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों कि क्या कर सकते हैं, हम पूरे भारत में छा सकते हैं। ये अपने अंदर कैपेबिलिटी है। क्योंकि इस दुनिया में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम कर नहीं सकते। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको करनी पड़ती है। कोई भी चीज इस दुनिया में कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमने समझना होता है और उस प्रोसेस के हमें क्या करनी होती है, प्रैक्टिस। ठीक है, कोई भी चीज का प्रैक्टिस रिवीजन वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कोई भी काम को अगर हम बार बार करें तो एक मंद बुद्धि इंसान भी उस पर्टिकुलर चीज में क्या बन सकता है, विद्वान। इसका एग्जांपल है करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, मतलब कोई भी चीज का अभ्यास करके एक मंद बुद्धि इंसान भी क्या बन सकता है, विद्वान। इसका एग्जांपल है रस्सी और पत्थर अगर आपको दिया जाए तो कौन किसको काटेगा, बताइए। पत्थर रस्सी को काटेगा कि रस्सी पत्थर को काटेंगी? पत्थर रस्सी को। ठीक है, लेकिन आपको पता है कुआं जो काय का रहता है, कुआं जो रहता है ना, वो कुआं काय का रहता है, पत्थर का। अब ये जो कुआं पत्थर का कुआं रहता है बच्चों, उसके ऊपर पानी निकालने के लिए जो रस्सी रहती है, वो रस्सी रोज रोज कुएं के अंदर जाती है और रोज रोज उससे पानी निकलती है। तो वो जो पत्थर है उसके ऊपर क्या बना देती है, वो रस्सी निशान उस कुएं को, उस पत्थर को भी काट देती है। और इसीलिए आप सेम इज द कंडीशन विद ऑल ऑफ यू। मैंने खुद का एग्जांपल बताया, मेरे को 65% थे 10th में और 12th में थे 75%। 12th में कितने परसेंट बने थे, 10। ठीक है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको 10th में 95 थे, 90 थे, 85 थे, 87, और उनको 12th में मिले थे 60%। कितने परसेंट कम हो गए थे, 20%, 30%, 40%। और वो प्रोसेस मैंने जो चालू की वहां से, उसके बाद मेहनत करते गया, आज कहां से कहां चला गया। आप सबको ये बातें मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी बच्चों आपका टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद 11th 12th के बाद आपको अलग अलग कोर्सेज में अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज में आपको बताने वाला हूं। तो ये कोर्सेज को आप जाएंगे तो आपको 2 टाइप के कॉलेजेस वहां पे मिलेंगे, एक प्राइवेट कॉलेज और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है बेटा, मैंने मेरे एजुकेशन के ऊपर एकदम 0 खर्चा किया है, बहुत खर्चा नहीं किया है। मैंने बताया, ये बहुत बात बताया कि नहीं बताया?
पता है बीएससी में मेरी फीस थी 1000 रुपए और 1000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, ठीक है, तीनों भी साल, ठीक है। मैं बुक्स जो यूज करता था वो रफ बुक रहते थे, रफ बुक पता है, हाँ वही रहते थे मेरे पास, बुक नोट, ये जो क्या रहते बुक्स, पुस्तक, बुक्स मतलब पुस्तक, नोटबुक और बुक मैं खरीदता नहीं था, लाइब्रेरी से इशू करता था, इसलिए पहले पढ़ाई को पैसे वो जाता था साइकिल से, ठीक है, ऐसे मैंने अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद एमएससी में 20,000 फीस थी और 20,000 स्कॉलरशिप थी, ठीक है। वहां पे भी रफ बुक यूज करता था और जो बुक्स रहते थे नोटबुक रफ बुक यूज करता था और जो बुक्स रहते थे वो मैं क्या के लिए था लाइब्रेरी। एक दिन हमारे एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर थे, उन्होंने मेरा बुक देखा, उन्होंने क्या देखा, मेरा बुक नोटबुक, और वो नोटबुक था, अब उन्होंने मेरे को दाब दिया उस दिन, बोले ये क्या बोले रफ बुक तुम यूज कर रहे हो, कौन सी बुक वापरते, मैंने चांगली बुक वापरता है, ठीक है, मैं रफ बुक यूज करता था, वो ना इतना बड़ा 20 रुपए में 8 रुपए में वो यूज करता था, ठीक है, तो वही बुक यूज करता था, उन्होंने मेरे को दाब दिया। अब मेरे वो जो अभी नाम नहीं लूंगा, क्या ले लेता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर थे हमारे घाट बांधे सर करके, अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने लिख दिया था, बोल दिया था एक दिन मेरे को कौन से रफ बुक वापरते मैंने, ठीक है। लेकिन फिर एक टॉपिक था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वहां पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके टॉपिक था, और वो टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ाया था, मतलब वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक रहते थे एमएससी में जो अगर टीचर ने नहीं पढ़ाए या उनके टॉपिक नहीं किया, कवर किया, तो गेस्ट लेक्चर बुलाते थे, तो कुछ टॉपिक गेस्ट लेक्चर करवाते थे, कुछ टॉपिक वहां के टीचर करवाते थे, और कुछ टॉपिक, एक टॉपिक था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो किसी ने नहीं पढ़ाया था, एमएससी फर्स्ट ईयर की बात है, सेकंड ईयर की बात है, फिर वो टॉपिक रहेगा सबका प्रिपेयर होने, 20-22 बच्चे थे हमारे क्लास में, 22 बच्चे थे। अब क्या हो गया, मैंने वो टॉपिक सेल्फ प्रिपेयर किया और सेल्फ प्रिपेयर करके क्लास में पढ़ाया, कौन सी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे क्लास की एक लड़की थी फर्स्ट टॉपर, ठीक है, अब वो लड़की वो क्लास, और मैंने क्या किया, जब फिर आई वाज इन एमएससी सेकंड ईयर, तो मैंने वो क्लास में जाके एमएससी सेकंड ईयर के बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। मैं कौन से क्लास में था, एमएससी सेकंड ईयर, और मेरे स्टूडेंट कौन से क्लास के थे, एमएससी सेकंड, मेरे क्लास के, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब लड़के थे 4-5 और लड़कियां थी 18-19-25। अब लड़के हैं कैसे बचेंगे, मैं भी बॉय, वो भी बॉय, वो रिपल्शन में था ना, पॉजिटिव रिपल्शन, तो बॉयज में से कोई भी क्लास में नहीं बैठा था, सिर्फ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था वही बैठा था, और बाकी सब लड़कियां थी, और वो जो फर्स्ट टॉपर लड़की थी वो भी बैठी थी क्लास में। तो मैंने जो पढ़ाना शुरू किया, जो लेक्चर चालू हुआ, तो नॉन स्टॉप 2 घंटे का लेक्चर, अब उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट हो, 2 घंटे का लेक्चर, ठीक है, नॉन स्टॉप बिल्कुल। तो वो जो लड़की थी फर्स्ट टॉपर, वो बोलती थी, वो सर ने मेरे को बोला था कि रफ बुक मत यूज करो, तो वो लड़की ने कमेंट किया, बोले त्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीच्या सरच्या लेक्चरच्या वेळेस 45 मिनिटाच्या लेक्चर मध्ये मी 45 वेळा घड्याळ पाहिजे म्हणे की लेक्चर कधी संपते, तुझं म्हणे 2 तासाचं लेक्चर केलं म्हणे, मी एक वेळा घड्याळ पाहिजे म्हणे की 2 तास कधी झाले, ठीक है। तो ध्यान में रखो, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को जानो कि यार कौन सा काम करने में आपको मजा आती है, जो काम करने में आपको मजा आएंगी वो काम आपके लिए काम नहीं रहेगा, और वो काम करने से आप अपने लाइफ में, ठीक है, जो भी बड़े बड़े लोग जो भी पाते हैं उससे भी ज्यादा पाएंगे, ज्यादा इज्जत पाएंगे, ज्यादा पैसा पाएंगे, और जो भी सुख जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, और आपको काम करने के जान पे नहीं आएगा। इसलिए अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, वो तो कहते हैं पहले तो जो चीज में इंटरेस्ट है उसको करो, और अगर समझो आपको वो नहीं मिलता है तो जो फील्ड में आप आ गए, वो बोलते हैं रतन जी टाटा का एक बहुत बड़ा ये है, या किसका है आई डोंट नो एग्जैक्टली, फर्स्ट टेक द डिसीजन, फर्स्ट टेक द, आपने डिसीजन ले लिया है कि आपने 11th-12 साइंस ले लिया है, मतलब आपने साइंस में चूज कर लिए, फर्स्ट टेक द डिसीजन एंड देन मेक इट करेक्ट। अभी लिया है ना, अरे लिया है ना आपने डिसीजन, साइंस ले लिया है
इसको क्या करके दिखाओ, करेक्ट करके दिखाओ। ठीक है, वो एक कहावत है इसके ऊपर, वो बोलते हैं जिससे प्यार हुए, जिससे क्या हुआ, प्यार, उसी से क्या कर लो, शादी। ठीक है, जिससे जिससे क्या हो जाए, प्यार, उसी से क्या करो, शादी। लेकिन अगर उससे शादी ना हुए तो जिससे शादी हुई उसी से प्यार करना शुरू कर दो। तो वैसा आपके लाइफ में भी है। आपका जो भी गोल होगा, आपको लगता होगा यार कि यार मेरे को ये चाहिए था, मेरे को ये भेंट चाहिए थी, मेरे को ऐसा चाहिए था, मेरे को वैसा चाहिए था, लेकिन नहीं मिली होगी, नहीं मिली वो भेंट, नहीं मिला वो स्ट्रीम, नहीं मिली वो ब्रांच, व्हाटएवर इट इज। लेकिन अगर वो ब्रांच आपको नहीं मिली तो जिंदगी भर रोते मत बैठना। जो ब्रांच मिली, जो फील्ड मिली, जो कॉलेज मिला, उसी कॉलेज पे अपना 100% लगा देना और अपना 100% लगा के क्या कर लेना, उसी में बेस्ट प्रूव करके दिखाना, उसी फील्ड से प्यार करने लग जाना। उसी, मेरे को लेक्चरर बनना था, आता ते लेक्चरर विषय ऐकून कुठे गेलं का काही, ठीक है, तो लेक्चरर विषय ऐकून आपण, मेरे को लेक्चरर बनना था, एक्चुअली मेरे को लेक्चरर बनना था, कॉलेज में जाना था, लेक्चरर बनना था। लेकिन लेक्चरर बनने के लिए मेरे को जब पता चला कि उधर कितने रुपए भरने पड़ते हैं, 20 लाख 25 लाख, ठीक है, और मेरे पास तो कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, 20-25 कहां से, तो मैं प्राइवेट फील्ड में आ गया। फाइनली मेरे को तो पढ़ाना ही था, बच्चों को नॉलेज ही देना था, इसलिए मैं प्राइवेट फील्ड में आ गया। और प्राइवेट फील्ड में आके आज मेरे को लगता है कि मैं किसी लेक्चरर से कम नहीं हूं। ठीक है, तो ये है, तो इसी को कहते हैं क्या, पहले जिससे प्यार करो उससे शादी कर लो, और नहीं होती तो जिंदगी में रोना नहीं, जिससे हो गई उसी से प्यार करो। मतलब जो फील्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट योर प्यार एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर। ये बहुत बड़ी मतलब ये है कि मेरे लाइफ में प्यार, जो एक्चुअल वाला प्यार बोलते ना, वो मैंने केमिस्ट्री के साथ ही किया है। जब मैं एमएससी में था, सुन लो, जब मैं कहा था एमएससी में था, जब मैं कहा था एमएससी सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में था, मेरा एक फ्रेंड था प्रशांत कहा है करके, उसने मेरे को पूछा, बोले सबकी अभी क्या है कि ये देखो, ये बच्चे ना लड़कियों को देखने के लिए ऐसे चौक में खड़े रहते हैं, इधर चौक खड़े रहते हैं, इधर खड़े रहते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ाई करेंगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको लड़कियों के पीछे जाने की जरूरत नहीं, लड़कियां आपके पास आएंगी। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एमएससी, तो मैंने पहले बताया कि मैं पढ़ाता था लड़कियों को, ठीक है, बच्चे नहीं बैठते थे, उनको मैं क्या करूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ाता था, तो बहुत सारी लड़कियां कॉन्टेक्ट मतलब आजू बाजू में रहती थी, मैं कभी कभी बुक में पढ़ाता था, एमएससी के लड़कियों को पढ़ाता था, तो बुक में, तो उसको लगता होगा कि यार ये तो इन सारी लड़कियों के बीच में रहता है, तो इसका होगा कुछ, तो उसने बोला हाँ तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, बोले, मैंने बोला 4। कितनी गर्लफ्रेंड है, बोले, मैंने बोला 4 बोले, तू तो इतनी पढ़ाई करता, बोले तेरे तो टॉपर आता, तेरी 4 गर्लफ्रेंड कैसे हैंडल करता है, बोला थोड़ा डिफिकल्ट है, बोला लेकिन कर लेता हूँ, बोला क्या नाम है बता सकते क्या, बोला बिल्कुल बता सकता हूँ, बोला क्या नाम है, बोले एक का नाम है, बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक का एनालिटिकल केमिस्ट्री। एमएससी फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, 4, कौन सा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, ऐसे 4 पेपर होते हैं, और चारों भी मेरी कौन थी, गर्लफ्रेंड, उनके बारे में सोचता रहता था मैं दिन रात, नींद में भी मेरे को सपने गिरते थे उनके। ठीक है, तो अभी भी उनसे ही चालू है ना, अभी भी दिन भर क्या पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री, रात में भी मैं पढ़ाते रहता हूँ, बार करते रहता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते बच्चों प्यार। आपको सही में अगर प्यार करना है ना यार, तो कैसे करो, अपने सब्जेक्ट से करो। ठीक है, अपने किससे करो, अरे ये इतना सब दे देंगे आपको, प्यार करके भी क्या होता है, अगर बच्चे के पास जॉब नहीं है ना, जिससे प्यार किया वो लड़की किसी दूसरे के साथ शादी कर देती है। ठीक है, समझ गए, तो इससे अच्छा आप कैसे प्यार करो, सब्जेक्ट से प्यार करो। ये
ठीक है, लाइन लग जाएंगी इसी लाइन। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, सॉरी बॉयज, इट इज ऑल्सो फॉर द गर्ल्स। आपके लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपकी ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी कुछ दिनों के लिए होती है, अप टू द व्हाट वी कैन से एज ऑफ 35 इयर्स 40 इयर्स, ठीक है। उसके बाद ये ब्यूटी चली जाती है, बराबर। फिर ये ताकत होती है आपकी, ठीक है, लेकिन कितने समय तक है? 40 साल तक, बराबर। उसके बाद ये ब्यूटी चली जाती है। तो इसके इस पावर के ऊपर जो भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है वो थोड़ी क्या हो जाती है? कम। लेकिन आप अगर नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे ना, नॉलेज के ऊपर, तो आप 70 साल की भी IAS ऑफिस, 70 साल की रहती है नहीं रहती आई डोंट नो, लेकिन 70 साल के नेता रहते हैं। या कोई IAS ऑफिसर अगर बन जाओ आप, प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी जी मुर्मू, क्या एज होगी? 65 to 70 होंगी। तो नॉलेज के बेस पे अभी भी उनकी रिस्पेक्ट है, अभी भी उनकी रिस्पेक्ट है। और इसीलिए आई एम नॉट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डोंट फोकस ऑन योर ब्यूटी, ठीक है, नॉर्मली जितना होता है आप मेंटेन करो, लेकिन मेन फोकस के ऊपर करो, अपने दिमाग के ऊपर। ये आपकी परमानेंट इज्जत है, परमानेंट इज्जत, ठीक है, परमानेंट इज्जत है। आप बुढ़े भी हो जाएंगे ना, तब भी आपकी इज्जत रहेगी, तब भी देश आपको पूछेगा। इसलिए मेन फोकस के ऊपर करो, अपने दिमाग के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, इसके ऊपर आप काम करेंगे। और जिंदगी में जो भी हो रहा, जो भी मैंने बोला था, कॉम्पिटिशन खुद के साथ करो। किसके साथ? खुद के साथ। खुद के साथ अगर आप कंपटीशन करेंगे, आज आपने 1 घंटा पढ़ाई की है, कल थोड़ा सा बढ़ा दो, 1.5 घंटा कर दो, 1.5 घंटा की है 2 घंटा कर दो। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरे 15 घंटा पढ़ाई की और दूसरे दिन सो गया, तीसरे दिन मामा की शादी को, चौथे दिन मामी की शादी को। अरे पहले दिन मामी के घर पे शादी रहती और दूसरे दिन मामा के घर पे रिसेप्शन। तो अरे होता है, नहीं होता है, फिर तो ऐसा होता है, फिर गया। ऐसा नहीं, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इन द वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थरों से, शीशे मतलब कांच, ऐसे टूट जाते हैं पत्थरों से, लेकिन जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसे शीशे की तलाश करो, शीशे की तलाश करो। ठीक है, जैसे हमने बोला कि पत्थर रस्सी को काटेगा, लेकिन रस्सी भी किसको काटती है? पत्थर को। पत्थर शीशे को तोड़ता है, लेकिन शीशे ने ऐसा शीशा बनो कि जो किसको काट दे, पत्थर को भी काट दे। मतलब जो जिंदगी में इम्पॉसिबल है, कोई बोल नहीं सकता यार तुम क्या IAS ऑफिसर बनेंगे, तुम क्या एक टॉप का डॉक्टर बनेंगे, तुम क्या एम्स में जाओगे। जब आपके ऊपर ऐसे कोई मुंडी उठाए ना, तब ऐसा पागल होकर उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि जो कुछ भी किया है, किसने किया है? इंसानों ने। पत्थर से हम किसको नहीं तोड़ सकते, पत्थर से हम किसको नहीं तोड़ सकते, सॉरी, शीशे से हम पत्थर को तोड़ नहीं सकते, है ना। आप एम्स नहीं जा सकते, आप GMC प्रेशर में नहीं जा सकते, ऐसे पूरे लोगों का अपने कान में गोदा से आप नहीं कर सकते, ऐसे कान में आपके पक गए होंगे कान सुन सुन के, बराबर। लेकिन मतलब उन्होंने बोला, क्या बोला? पत्थर से हम शीशे को तोड़ सकते, शीशे से पत्थर को नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप ऐसा काम करो, ऐसी मेहनत करो कि हम ये शीशे से किसको तोड़ के दिखाएंगे? पत्थर को तोड़ के दिखाएंगे। वर्धा से मेहनत करके हम टॉप के इंजीनियरिंग, टॉप के मेडिकल, टॉप के NITs, IITs एंड एम्स में जाके दिखाएंगे। और हमने ये करके दिखाया है, जैसे ने करके दिखाया है। लेकिन हमें और करने की जरूरत है। एक बच्चा जाने से नहीं होगा, एवरी बैच, हर बैच का एक बच्चा जाना चाहिए। और आप सामान्य नहीं हो, आप असामान्य हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बस उस एनर्जी को एक जगह पे क्या करने की जरूरत है? कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। इसलिए पहले तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, और अपने आप को पहचानने के बाद उसके ऊपर क्या करो? काम करना शुरू करो। जब आप अपने आप को पहचानेंगे और उसके ऊपर क्या करना शुरू करेंगे? काम। तो एक एक
एक एक रास्ता आपका खुला होता जाएगा, एक एक रास्ता खुला होता जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप के ऊपर काम करो। जैसे करियर ऑप्शंस आपको 12th के बाद जो जो है, तो आर्ट्स है जो आपने लगभग बंद कर दिया है क्योंकि आपने साइंस ले लिया। आज भी मैं एवरी वीक मैं 2-3 कोर्सेज कर ही लेता हूँ। अभी भी मेरा एजुकेशन शुरू है। अभी मैंने मैनेजमेंट का एक कोर्स किया, 11,000 रुपए फीस थी उसकी, 6 घंटे का कोर्स था। कितनी रुपए फीस थी? 11,000। उसके बाद का अभी और एक कोर्स है जिसकी फीस है 40,000 रुपए, बुट कैंप करके उसको बोलते हैं, वो मैं अभी कर रहा हूँ 40,000। अभी एक लेटेस्ट कोर्स मैंने खरीदा है 7,000 का, ठीक है, वो भी अभी मैं कर रहा हूँ। तो अभी भी मेरा एजुकेशन शुरू है। अभी खर्चा कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज ले रहा हूँ। अब जैसे में जो भी मैनेजमेंट दिखता है वो मैनेजमेंट मैंने सीखा है, वो सीखा है मैंने। कहां से सीखा है? वो 11,000 के कोर्स से, ठीक है। तो इसलिए आप अभी खर्चा करो आपके ऊपर, खुद के ऊपर, लेकिन जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज में आपको पैसा नहीं लगना चाहिए। ये आज आपको शपथ लेनी है कि यार जो भी कॉलेज में जाऊंगा ना, पैसा नहीं भरूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट है पैसा देने के लिए। आपको इस चक्कर में 2 चीजें होंगी। जब आप ये सोचेंगे ना कि यार मेरे को पैसा नहीं देना है कॉलेज में, इस चक्कर में 2 चीजें होंगी। तब क्या वो कॉलेज वाले क्या तुम्हारे क्या फूफा नाना दादा है, कौन है कि जो आपसे पैसे नहीं लेंगे? है नहीं है तो बनाएंगे। अपनी औकात कितनी बनाएंगे कि उसको फ्री में एडमिशन देनी पड़ेगी। 5,000 10,000 में आपको क्या देनी पड़ेगी? एडमिशन। इतनी औकात हम अपनी बनाएंगे, ठीक है। औकात शब्द जिसको हम डॉट 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 कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या बनाएंगे हम अपनी औकात? औकात होती नहीं है, बनाई जाती है। औकात होती नहीं है, क्या कही जाती है? बनाई जाती है। और ये कैसे बनाएंगे? जब हम दिन रात क्या करेंगे बच्चों? मेहनत भी करेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसा वर्क? स्मार्ट वर्क। तो ये कसम आप सबको ले लेनी है आज कि यार मैं कॉलेज में जाऊंगा ना, वो कॉलेज में मेरे को ज्यादा फीस भरने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, ऐसे कॉलेज में जाऊंगा। ये आज कसम ले लेनी है आपको कि यार मेरे को ये करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? जैसे मैंने बताया, मैं अभी भी कोर्सेज करता हूँ, अभी भी एक एक नई नई चीज सीखता हूँ, और ये सब सीख के आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आज आपके सामने। आज मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, बस आया, फ्रेश हुआ, ठीक है, वॉक करने गया। आज स्टेडियम पे जाके अच्छे राउंड लगाए बहुत सारे, ठीक है, वॉक किया, आया, फ्रेश हुआ, ये वगैरह करके आया, ठीक है। बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, बस आ गया, ऐसे ही आ गया बोलने। तो मेरे को दिन भर भी बोलने को बोलो ना, आज दिन भर भी, तब भी मेरे पास का नॉलेज खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहां से आया? मैंने इस चीज की क्या की है? प्रैक्टिस। और अंदर से बर्निंग डिजायर है, क्या तेरे को ऐसा बोलना आना चाहिए, तेरे को ऐसा इंटरेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंटरेस्ट। तो आप अच्छी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करो, तो जो भी आपकी फ्यूचर की फील्ड रहेंगी उसमें आपको बहुत अच्छा होगा। ये काम अभी से शुरू कर दो। मैंने 11 से शुरू किया था बच्चों, प्रोसेस क्लास से 11 से मैंने सेमिनार देना शुरू किया था। आज जो बच्चों ने यहाँ पे आके परफॉर्म किया, कैसा भी परफॉर्म किया होगा, डजंट मैटर, उन्होंने शुरुआत की है। हाउ टू परफॉर्म, शुरुआत की है। ये स्टेज डेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज हम बोल सकते हैं, बोलने से सब कुछ बिकता है, ध्यान में रखना। कैसे? बोलने से सब कुछ बिकता है। तुम डब्बे में रखेंगे, बोलेंगे इसमें डायमंड है, बोलेंगे भी नहीं तो कोई पहचानेंगे नहीं उसको। इसलिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल सब लोग इंप्रूव करना शुरू करो। आज के जो भी प्रोग्राम जिन्होंने भी यहाँ पे बोला है, कुछ भी बोला होगा, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन बोला है बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जो लोग नहीं बोलते उन्होंने ये चीज ध्यान में, ऐसे मौके छोड़ने नहीं है बच्चों, छोड़ने नहीं है। हंसेंगी दुनिया, एक बार हंसेंगी, 2 बार हंसेंगी, 3 बार हंसेंगी, चौथी बार जाके आप बोल देंगे, वहां पे लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए, जिसके ऊपर क्या थे? हंसे थे। इसलिए ये स्किल आपने अपने अंदर डेवलप करना है। आपको बोलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, बहुत बड़ी स्किल है ये। तो ध्यान में रखेंगे, कोई भी फील्ड में जाओ, आप आर्ट्स में जाओ, बीएससी में, खुद बीएससी करके आया हूं, बीएससी वालों को जॉब नहीं लगता। क्यों? मैं आज 25 लोगों को जॉब दे रहा हूं। कितने? 25, 20 से 25, 15 दिन तो नॉन टीचिंग है अपने, ठीक है। 20 से 25 लोगों को जॉब दे रहा हूं, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, अभी मेरे से इंटरव्यू लेना नहीं होता, इतने इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, तो वो भी मैंने दूसरों को अथॉरिटी दे चुकी। HR
वगैरह है तेरे में उसके लिए, ठीक है। तो आप यार ये सोचो कि आप ये सब कब सोच सकते जब आप खुद कुछ बनेंगे तब। तो बीएससी करके भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आप अपने को पहले डेवलप करना पड़ेगा। तो बीएससी नर्सिंग है, इंजीनियरिंग तो सबको पता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद है जर्नलिज्म भी पता है आपको, वहां पे तो पूरा बोलने की बातें आती है। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग, ये भी ब्रांच है, वहां पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद लॉ है, लॉ पता है सबको, लॉ मतलब क्या है, LLB, तो वो भी नाम की डिग्री डजंट मैटर। ध्यान में रखो सब लोग, ये नाम की डिग्री से कोई फायदा नहीं है। आप मेरी डिग्री देख के यहाँ पे आए होंगे जेएसएम तक, आने के बाद बोलेंगे 2 दिन डेमो लेक्चर करना है, उसके बाद एडमिशन करेंगे, ठीक है। और एडमिशन करी भी होंगी ना, 5,000 दिए भी होंगे ना, झगड़ा करके लेके जाएंगे 5,000 वापस, ठीक है। तो योर डिग्री डजंट मैटर, योर नॉलेज मैटर, हाउ यू एंगेज द पीपल, है ना। जो वेरी इंपॉर्टेंट मोबाइल के ऊपर जो सर्च करते हैं वो, ठीक है, तो वो काम में नहीं आने वाला है बाद में, है ना। तो ध्यान में रखो ये बात, ठीक है। वो मोबाइल का जो किसको सर्च कर रहे ना, वो सर्च करने वाले मत बनो। ऐसा अपने अंदर कुछ टैलेंट डेवलप करो कि कल लोगों ने आपको सर्च करना चाहिए मोबाइल के ऊपर, जिंदगी भर हमें नहीं सर्च करते रहना चाहिए दूसरों को मोबाइल के ऊपर। एक बात ध्यान में रखना, जो भी आप टाइम पास वाली चीजें मोबाइल पे देखते हो ना या टीवी पे देखते हो, तो जिसको देख रहे ना वो करियर बना रहा है खुद का, और आप अपना क्या कर रहे हो, करियर बिगाड़ रहे हो उसको देख के, टाइम पास वाली चीजें देख के, समझ गए। मोबाइल पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसके ऊपर काम करके बहुत कुछ पैसा भी कमा सकते हो, फ्रॉम द स्टूडेंट एज पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो। एंटरटेनिंग कर रहा है, कुछ काम की चीजें देखो, मोटिवेशनल देखो कुछ, ठीक है। टाइम पास वाली चीजें मत देखो, और सबसे पहले अपने टाइम को वहां पे प्रॉपरली क्या करो, यूटिलाइज करो, ठीक है। तो ये हो गया। तो सारी चीजों में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ। अब लॉयर बने, डिग्री नहीं कोई काम की नहीं है अगर आपको डिबेट करनी नहीं आएगी, है ना। वो नहीं देखते हैं कि यार ये चीज इसने मर्डर किया है कि नहीं किया, इसने वो गुनाह किया है कि नहीं किया, उसने कैसा एक्सप्लेन किया, ये मैटर करता है। नॉलेज तो सारी तरफ आपके पास पूरा बुक्स पढ़े, पूरी नोट्स पढ़े, सब कुछ है, ठीक है, तब भी आप इतने बारिश में इतने पानी में यहाँ पे आ जाते हो, क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है। एलिमेंट तो पूरा पीरियोडिक टेबल है, तब भी आइंस्टाइन बोलने के बाद 99 कौन है आइंस्टाइन आपके, ये है एक्सप्लोर करने का तरीका, ठीक है। तो ये तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो ये है क्या, कोई भी फील्ड लो, टीचिंग फील्ड लो, लॉ की फील्ड लो, टीचिंग फील्ड आज के जमाने में बहुत टॉप पे चल रही है, ठीक है। फिजिक्स वाला का नाम सुना है, 8,000 करोड़ की कंपनी, कितनी, 8,000 करोड़, ठीक है। 8,000 करोड़ की कंपनी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आप कोई भी फील्ड को ऐसा मामूली मत समझो यार, लेकिन कोई भी फील्ड में आप टॉप पे जा सकेंगे कब, जब आपके अंदर पहली बात तो मेहनत करने की क्या होगी, कुछ होगा मेहनत करने के लिए। दूसरी बात, पागलपन चाहिए, पागल, जो पागल लोग हैं, पागल लोग वही लोग इतिहास रचते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो उन पागलों ने बनाया हुआ जो इतिहास जो भी लिख के रखा है ना, उसको सिर्फ पढ़ते हैं। ध्यान में रखो। तो इसलिए आपको अगर कुछ करना है ना, तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, और मजा आती है यार, पागल बनने में मजा आती है, मेरे को बहुत मजा आती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लॉ में जाओ, टीचिंग में जाओ, या सीए बनो, सीए का भी काम होता है। मेरा सीए पहले दूसरा था, ठीक है। फिर मेरे को जब ये प्लॉट लेना था तो पैसे का काम गिरा था, तो डॉक्यूमेंट्स का काम करना था, तो मेरा शेड्यूल रहता था। वो एक बात हम क्या करते हैं, अभी आप में से कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ पोस्ट दिया। मैं नहीं बोल रहा कि एंट्रेंस भी लगाओ, नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा, कभी बोला भी नहीं मैंने बैच में। लेकिन अब क्या किया, जिन्होंने पोस्ट दिया उनका क्या कहना है कि अभी हम पोस्ट पे फोकस करेंगे, पोस्ट पे, ठीक है। एंट्रेंस में पता नहीं कब करेंगे, तो अभी पोस्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है भाई, करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इधर इधर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो वेरी वेल अबाउट, ठीक है। तो डोंट वरी। तो उन्होंने आपने क्या कर लिया, आप आज का जमाना क्या है, आप खाना खाते खाते क्या देखते हो, मोबाइल। वहां पे आपको मल्टीटास्किंग आती है, वहां पे क्या करते हो, मल्टीटास्किंग आपको आती है, लेकिन जो करियर बनाने वाली चीज है वहां पे आपको मल्टीटास्किंग नहीं आती। आप बोल रहे हैं यार, वो होता
अब उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई कम करते हैं। हमने देखा है कि जो बच्चे बोर्ड्स भी कर रहे हैं, एंट्रेंस भी कर रहे हैं, वही बच्चे बोर्ड्स में टॉप करते हैं, वही बच्चे बोर्ड में टॉप करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप करो, बोर्ड्स करो यार, ऐसा करो कि यार 100 ही मिल जानी चाहिए, ऐसा करो बोर्ड्स को, इतना करो ना, आपने चूज किया है ना, नहीं वी वांट टू प्रिपेयर ओनली फॉर बोर्ड्स, ऐसा करो ना, क्या काम है आपको बाकी, करो उसको ऐसा खतरनाक करो कि यार आउट ऑफ ही मिल जानी चाहिए। और जब आप बोर्ड्स को ऐसा करेंगे ना, तो सीटी और नीट मैं गारंटी के साथ 101% कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा कि यार आपके सीटी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, ऐसे चुटकी बजा के मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपके सीटी के, ठीक है, ध्यान में, इतने इजी क्वेश्चन। और ये सीटी के बेसिस पे आपको ये कॉलेजेस मिलेंगे, इंजीनियरिंग के मिलेंगे, मेडिकल के मिलेंगे, सारे कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये सीए भी रहा, उसको बोलने की कला। आज के लेक्चर में क्या सीखो, पहली बात क्या सीखना है आपको, बोलने की कला, ठीक है, बोलने की कला आनी चाहिए। कितना भी आपको पता है, अभी तो आप जाते होंगे लेने इंजेक्शन, अरे जाते होंगे क्या, नहीं जाते, मैं जाता था बचपन में, ठीक है, अभी नहीं जाता क्योंकि अभी योगा करता हूँ, ठीक है, तो बचपन में जाता था। तो हमारे जो डॉक्टर थे वो बीएचएमएससी थे, बीएचएमएस या बीएमएससी थे, ठीक है, एमबीबीएस नहीं किया, लेकिन उनके पास बैठने को जगह नहीं रहती थी, इतनी गर्दी रहती थी। अब हम जब जाते थे गए बराबर वो वो क्या हुआ, कुछ नहीं, पर ये बातों में ऐसे बना लेते थे कि कब इंजेक्शन दिया था कब निकाला पता भी नहीं चलता था, ठीक है। अब ये ओम जाता है यहाँ पे, उसको मतलब ऐसी खुशी रहती है हॉस्पिटल जाने की, खुशी रहती है। और उस दिन हो गया, उसके मामा के घर पे महालक्ष्मी के लिए जाना था उसको, तो डॉक्टर को बोलता है कि म्हणे मला महालक्ष्मीला जायचं आहे म्हणे, तो 2 दिवस तब्येत नाही बिघडली पाहिजे। मतलब ये फ्रेंडशिप, पहले सोचा था अपनी जिंदगी में जब मैं टीचर बनूंगा तो मैं अगर रास्ते से चलूंगा तो स्टूडेंट यहाँ से उधर के उधर और इधर से इधर भाग जानी चाहिए, ऐसा टीचर बनूंगा, ये सोचा था मैंने बीएससी तक, बीएससी तक। फिर हमारे एक टीचर थे डॉक्टर टेकाडे सर, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और वो बहुत बार आते हैं, उस दिन भी आए थे, तो आपके भी प्रोग्राम में आएंगे खड़े। तो वो सर, जब मैंने उनका नेचर देखा कि यार इतना नॉलेजेबल, जापान में बुक्स चलती है उनकी, इतने नॉलेजेबल, 30 उनकी अभी 40 वगैरह एज होंगी, पीएचडी गाइड है, 40 वगैरह एज, हमसे इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैंने देखा और उनका इतना अच्छा नेचर, स्टूडेंट के साथ एकदम अच्छे से बिहेव करते हैं, उनसे मैंने सीखा कि हाउ टू बिहेव विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज ये जो आपके मेरा जो फ्रेंडली नेचर आप दिखते हो, ठीक है, किसी के साथ शैतान वाला हो जाता है, लेकिन उधर भी अपना कॉन्सेप्ट लगता है, है ना, तो वहां पे भी अपना ही कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन जनरली जो फ्रेंडली नेचर मेरा देखते हो, वो टीचर को देख के मैंने अपना नेचर चेंज कर लिया। तो इसलिए दुनिया से सीखते रहना है, अच्छी बातें सीखते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से टॉपिक पे बोल रहे हैं आज, एक बात सबको क्या सीखना है, बोलना। ऐसे बड़बड़ पीछे बैठ के तो हम बहुत बड़बड़ करते, ऐसे कान में ऐसे वो मुंह डालते, तो बहुत बातें कर लेते हम पीछे बैठ के, ठीक है, लेकिन वो बोलने को इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पे आके बोलना सीखना है। आप कोई भी फील्ड में रहो, whatever the your field, you can top in any of the field if you have the power of speech or talking. पब्लिक स्पीकिंग हम बोलते हैं उसको दूसरी भाषा में, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए और अभी से डेवलप करना है, बुढ़ा होने के बाद में डेवलप करना है वो, ठीक है। या करियर फिर म्हणते आता कुठे जमून नाही राहिलं जॉबचं, ठीक है, तो आता शिकतो, आता इंग्लिश स्पीकिंग लावतो, मी अजूनपर्यंत इंग्लिश स्पीकिंगचा कोर्स नाही केला, ठीक है। तर हे शिकायचं आहे, आता हे एज आहे, आतापासून फक्त डिग्रीने तुम्हाला कुठे जॉब मिळणार नाही, तुमच्यामध्ये काय स्किल्स आहे आणि स्वतः डेव्हलप करायचं। लोक आपल्याला नावं ठेवतीलच, तुम्ही काही करा, लोक तुम्हाला वाईटच म्हणे, मी एवढी मेहनत करतो एवढं, आजूबाजूचे लोक मला वाईटच म्हणे। आता ते मोटिवेशनल टाकतो, त्याच्यावर 2-3 डिसलाईक राहते, मला हेच नाही समजत त्यांना काय नसन आवडलं याच्यात, ठीक आहे। तर तुम्ही काय करा, लोक तुम्हाला वाईट म्हणणारच, म्हणून लोक काय म्हणेल याचा विचार करायचा नाही। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, तो लोगों का विचार करायचा नहीं। तो ये समझ गए, ये अलग अलग फील्ड्स है, आप इन सारे फील्ड्स में जा सकते हो। उसके बाद करियर्स 10+2 आपने
आपने साइंस लिया है ऑलरेडी, 10+2 साइंस लेने के बाद हमारे पास ये सारी फील्ड है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आप कौन सी एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए होती है, इसके बाद एक होती है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए की एग्जाम जो 12th के बाद जो भी जो हमारी फोर्सेस होती है, वो फोर्सेस में सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पे जाना यही काम नहीं होता, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। वहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत होती है, नर्सेस की जरूरत होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, मतलब टीचर की जरूरत होती है, हर एक की जरूरत होती है। वहाँ पे जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोफेशंस की जरूरत है, सारे प्रोफेशंस की वहाँ पे जरूरत होती है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग देते उनको, वहीं पे ट्रेनिंग देते, 12th के बाद ले लेते और वहीं पे उनका एजुकेशन करवाते। तो उसको कहते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसका सिलेबस जो 11th 12th का सिलेबस है, इससे थोड़ा कम रहता है और जीके वगैरह उसमें थोड़ा रहता है। तो एनडीए, आप 12th के बाद एनडीए की एग्जाम दे सकते हो। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, मतलब डिजाइनिंग के ऊपर वो भी एक होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बोलते हैं बीबीए, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉज, और ये फिल्म इंटीरियर डिजाइन, ठीक है, ये भी है। तो ये अपने साइंस फील्ड के अलावा के दूसरे कोर्सेस है। अब चलते हैं एंट्रेंस एग्जाम जो होती है इंजीनियरिंग 4 डिग्री के लिए, जिसको हम कहते हैं कौन सी, जेई की एग्जाम और सीईटी की एग्जाम। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हो। मर्चेंट नेवी सुना है आपने, ठीक है। मर्चेंट नेवी मतलब नेवी 2 टाइप की होती है, एक जो लड़ने के लिए, मतलब भारत की रक्षा करने के लिए जो हमारे सिस्टम में आती है वो, और दूसरा जो ये इस कंट्री से उस कंट्री में जो भी चीजें ट्रांसफर की जाती है उसके लिए जो जहाजें चलती है उसको कहते हैं मर्चेंट नेवी। वहां पे सैलरी बहुत अच्छी होती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी, जैसे पनीर खाते हैं हम, ठीक है, और क्या क्या खाते हैं, अमूल के कितने सारे प्रोडक्ट्स है, तो ये सब डेयरी टेक्नोलॉजी में आते हैं, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बीफार्म भी आपको पता है, जो फार्मासिटी। तो ये कुछ कोर्सेज है। तो हम अभी आगे चलते हैं। करियर, 3 फील्ड में करियर है, आर्ट्स एंड कॉमर्स। इनके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्पेशली साइंस के विषय में बोलूंगा। साइंस में क्या क्या है, इंजीनियरिंग में कौन सी इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में सीएस और आईटी, ये 2 आ गए। उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब प्लेन के रिलेटेड एटसेट्रा। डिफेंस में हमारे पास 3 है, एयरफोर्स, एनडीए के थ्रू एयरफोर्स है, उसके बाद नेवी और तीसरा है आर्मी, ठीक है। हेल्थ सेक्टर, साइंटिस्ट, आप रिसर्च, एक केवीपीआई की एग्जाम होती है, पता है आपको, जो आपको रिसर्च करने के लिए क्या देती है, रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। और उसके बाद जो हमारे इंडिया के रिसर्च सेंटर्स है उसमें आपको जॉब लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन वहां पे काम करने के लिए पैसा एक मोटिवेशन नहीं रहता, उनका पागलपन रहता है कि यार मेरे को देश के लिए कुछ तो भी नया करना है। तो ये होता है रिसर्च। हम बोलते हैं ना, सारे साइंटिस्ट के नाम उधर के बाहर के ही होते हैं, ठीक है, अपने इधर के नहीं होते। तो क्यों, क्योंकि हमें उतनी मेहनत, देश कब बदलेगा जब इस देश का एक एक बच्चा बदलेगा, एक एक जो स्टूडेंट है वो बदलेगा, तब देश अपने आप बदलेगा। कोई सरकार अच्छी बुरी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल एक्सपर्ट, आजकल इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डिजिटल के ऊपर आप काम करके अभी से आप काम करना शुरू कर दो, टेक्नोलॉजी सीखना शुरू कर दो। टेक्नोलॉजी जो भी आप मोबाइल पे देखते हो ना, पूरी टेक्नोलॉजी मोबाइल पे सीख सकते हो। जो भी टाइम आप बिना कारण की रील्स देखने में या अगाउ के वीडियो बनाने में यूज करते हो, उसमें से कुछ ज्यादातर समय अगर आपने सीखने में, मोबाइल सीखने, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, साउंड कैसे देते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, वीडियो को अच्छा कैसे बनाते हैं, ये इसमें अगर अभी से सीखना शुरू किया, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो आपका कुछ ज्यादा नहीं, पढ़ाई के ऊपर में फोकस करना है। लेकिन आपको लगता है कि टाइम पास, किसी का वीडियो देखने से अच्छा खुद का बनाने में दिमाग लगाओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रील्स, कुछ भी बोल दो, लेकिन कुछ बोल दो यार, उसमें कुछ तो भी अर्निंग के बारे में सोचो। अर्निंग, लर्निंग एंड अर्निंग। आप एक चैनल चालू कर दो, आप बोलना कि मैं इस पे इंग्लिश सिखाऊंगा, आपको 100% इंग्लिश आती नहीं है, क्या करना है, रोज
एक सेंटेंस लर्न करना, ठीक है, जैसे इंग्लिश सिखाना है, कैसे एक वर्ड लेना है, एक वर्ड लेना है कोई भी, ईट, और उसको सिखा देना है कि ईट मतलब खाना, पूरे गांव में पता है, और उसके 100 सेंटेंस बना के दिखा देना। टुडे आई ईट मैंगो, टुडे आई ईट बनाना, टुडे आई ईट सोना, व्हाट यू इट इज, समझ गए? तो ये ऐसे कितने सेंटेंस बना दो? 100। उसको बोल दो कि रोज का एक सेंटेंस बना देगा, तुमको इंग्लिश बिल्कुल ऐसा ऐसा थंबनेल लगा दो, एक दिन में इंग्लिश, 1 घंटे 1 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख लो, ठीक है? वायरल हो जाएगा आपका वीडियो, समझ गए? और सिखा रहे ना, बस अरे सिखा रहे ना, ठीक है? इसको बोलते क्या है? तो क्या होगा फिर जब आप ईट पे होंगे, ऐसे एक एक सेंटेंस बढ़ेगा, एक एक सेंटेंस बढ़ेगा, एक दिन आप भी इंग्लिश सीख जाएंगे और सामने वाले भी सीख जाएंगे। कोई देखो या ना देखो, आप तो सीख रहे हैं, आप तो एडवांस बन रहे हैं, आप तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ कमाने के लिए कुछ 10-15 साल के बाद या 5 साल 7 के बाद चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको पता नहीं है करोड़ करोड़ रुपए कमाते हैं यूट्यूबर्स साल महीने के, कितने करोड़ करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़, कोई लाख में कमाता है घर बैठ के। आप घर पे बैठो, कहाँ पे हो, डजंट मैटर, समझ रहे हो आप? तो अपने ऊपर समय को क्या करो, खर्च, ठीक है? तो ये हमारी अलग अलग फील्ड्स है, हेल्थ सेक्टर है, डिजिटल एक्सपर्ट, मर्चेंट नेवी एंड एक्सेट्रा। अब चूजिंग, आपका करियर चूज करते समय आपको क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है? सबसे पहले एग्जामाइन योरसेल्फ, जिसके ऊपर मैंने पहले इसमें बोला था, खुद को क्या करो, एग्जामाइन करो कि यार तेरे को कौन सी चीज में इंटरेस्ट है। सबसे पहले खुद को क्या करो, एग्जामाइन। खुद को, हम लोग पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं लेकिन यार खुद के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तो क्या करो, खुद के बारे में सोचो पहले, खुद के बारे में। आपल्याला ते माहित त्याचं काय चालू आहे, तिचं काय चालू आहे, त्याच्या घरी काय चालू आहे, याच्या घरी काय चालू आहे, अरे तुझ्या डोक्यात काय चालू आहे पहले हे तर लक्षात ठेव, ठीक है? अपने आप को पहले एग्जामाइन करो कि तेरे को काय में इंटरेस्ट है, अपने आप को पहचानो। मैंने पहचान लिया था कि यार तेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मैंने वो पता कर लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कितने सारे सेमिनार दिए और आज रोज सेमिनार देता हूँ, ठीक है? और अभी ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है? ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, समझ रहे? तो ये ट्रेलर था। तो अभी आप देखेंगे मेरे पहले बैच के जो बच्चे थे वो वहां पे आते थे, रेंट पे लेते थे हम, ठीक है? रेंट पे एक रूम था, उसमें 2 बच्चे बैठते थे, 2 बच्चों से शुरुआत की मैंने जेएसएम की। कितने बच्चों से? 2। देखो जिंदगी में हमें कुछ बड़ा करना है ना, आपको बड़ा दिखता है लेकिन वो बड़ा करने के लिए उसने क्या किया ये बहुत कम लोगों को दिखता है। वो बड़ा करने के लिए जेएसएम की शुरुआत कितने बच्चों से हुई थी? 2 बच्चे से, सिर्फ 2। और जब मैं क्या था, एमएससी फर्स्ट ईयर में था, एमएससी फर्स्ट ईयर में था और सुबह 6 बजे की बैच थी, 5 बजे के 5:30 बजे की बैच थी। मेरे पास तब खराब स्कूटर थी, एकदम मतलब गरीबी की कंडीशन की स्कूटर थी। अब क्या है, मैं कॉलेज में साइकिल से जाता था लेकिन अभी पढ़ाने जाना है तो साइकिल से कैसे जाता, स्कूटर से जाता था, ठीक है? मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर पे बैच लेते थे। कितने बच्चे थे? 2। कभी कभी मैं बैच को जाता था, पूरा 1 घंटा वेट करता था, पूरा 1 घंटा वेट करता था, बच्चे आते ही नहीं थे लेकिन तब भी मैं पूरा 1 घंटा वेट करता था और उसके बाद वापस आ जाता था, ठीक है? यहाँ से जेएसएम की शुरुआत हुई, ठीक है? कितने बच्चे थे? 2। पूरा साल मैंने वैसे निकाला, पूरा साल, ठीक है? इसलिए ध्यान में रखो, जिंदगी में बड़ा करना है ना, आपके रास्ते में बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी। ये सबसे पहले, अभी मैं YouTube पे भी काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है? मतलब बहुत मुश्किल है। मैं रोज रात को रिकॉर्डिंग करता हूँ और रोज रात को काम आता है, कोई ना कोई रोज आता है। आज इसके घर पे किसी के खाना खाने जाना है, आज ये स्टूडेंट ने बुलाया है, कल फिर ये रिलेटिव उसके यहाँ पे जाना है, परसों अमर सर के घर पे खाना है, वहां पे जाना है, परसों मेरे घर पे खाना है, वहां पे जाना है, ठीक है? तो रोज काम आते हैं, रोज। एक दिन ऐसा नहीं कि रीजन नहीं रहता कि आज रिकॉर्डिंग नहीं करना, रिकॉर्डिंग करना है, आज काम है, डेली काम है। लेकिन अगर मैं बोलूं ना कि यार आज ये काम को जाता, होंगे नहीं रिकॉर्डिंग, होंगी नहीं, बनेंगे नहीं वीडियो, मैं रोज बोलता चलो जान दो, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, जाना है तो 10 के बाद, कौन से 10? रात के 10, ठीक है? तो अगर आपको बड़ा कुछ पाना है और आप बोलेंगे ना यार कि ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा यार, कोई भी फील्ड में जाओ, नहीं होगा,
जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, जिसमें कोई क्या नहीं है, तकलीफ नहीं है, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अंदर से पागलपन यार मेरे को करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, फेल होगा अंदर चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ये काम करना है। ये पागलपन जब अंदर रहता है ना, तो जब आप 1 रुपए का सोचते हो ना, 1000 रुपए की चीज हो जाती है। मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था ये इतना कुछ होगा, ठीक है, नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार मेरी इतना घर रहेगा, 5 फ्लोर का घर रहेगा, हाँ, कुछ नहीं सोचा, ठीक है। और एट द एज ऑफ 35 ईयर्स सब हो गए, ठीक है, अभी तो 75 65 बाकी, ठीक है, तो ध्यान में रखो, ठीक है, और है अभी होगा है तो वी कैन हो, ठीक है, बाकी एक्सीडेंट का बता नहीं सकते, ठीक है। तो आप सबको लोगों का प्यार है, आप सब लोगों की दुआएं है, तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज है, अपने आप को क्या करो बच्चों, एग्जामाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को क्या करो, एग्जामाइन, यार मेरे को क्या करना है। अभी तो बच्चे बैठे इधर, तुम्ही पाहून ते रिझल्ट लागल्यावर का करायचं, तर म्हणजे लागण का आपोआप लागण का, तू जसा लावशील तसा लागण। अरे हो पाऊस आल्यावर, पाऊस ठीक आहे मग वरचा पाडते, तुमचा रिझल्ट काय आपोआप लागते का, तुम्ही जसा लावाल तसा लागण, है ना। बहुत सारे अभी ट्वेल्थ वालों को पूछो क्या करना है तुमको, पाऊन रिझल्ट लागल्यावर का करायचं, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है। आपको भी 11 सालों को भी बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं पाहू का करायचं, असं कसं पाहू, ठीक आहे, तुम्ही ठरवा का करायचं आहे, आणि आत्तापासून प्लॅनिंग करा। मी नाही म्हणत तुम्हाला काही एम्स मध्ये जा किंवा NIT मध्ये जा किंवा IIT मध्ये जा, पण यार जिथे कुठे जायचं आहे असं ठरवा आतापासून, ऑप्शन तयार ठेवा की यार इथं जाऊ, इथं नाही झालं तर इथं तर झालंच पाहिजे, इथं नाही झालं इथं झालंच पाहिजे, नाही तर सोडून देईल एज्युकेशन, ठीक है। ये ऐसे डेडलाइन देना सीखो, डेडलाइन, इसको क्या बोलते हैं, डेडलाइन, डेडलाइन देना सीखो कि यार करना है मेरे को इतना, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, डेडलाइन हो जाता है काम, डेडलाइन देना सीख दो। तो आपको क्या देना है, डेडलाइन देनी है। तो सबसे पहले अपने अंदर को अभी एग्जामिन करो। मैंने MBBS नहीं किया, मैं जब 12th में था, पेपर था, पहला 12th का पेपर था, मराठी का पेपर था, और उसी दिन मेरे भाई का हाथ कट गया था, और ये इतना हाथ कट गया था, ठीक है, बहुत सारे खून वगैरह जा रहा था, और मैं बेहोश हो गया था, वो देख के। अभी मेरा रॉन्ग डिसीजन होगा, करेक्ट डिसीजन आई डोंट नो, लेकिन उस दिन मेरे को लगा कि तू तो डर गया। अभी वो भाई था, सगा भाई था, हाथ कट गया था, तो मैं बेहोश हो गया था, कभी नहीं हुआ था जिंदगी में, वो बेहोश हो गया था, और उसके बाद कभी नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे को लगा तू क्या इंजीनियरिंग करेगा, सॉरी क्या मेडिकल का डॉक्टर बनेगा, तो मैंने तब से थोड़ा डिसाइड कर लिया था कि डॉक्टर नहीं बनना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को पता भी नहीं था, मैंने पहले बताया कि मेरे पास ट्यूशन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, और तब ये भी आप में से भी अभी बहुत सारे लोगों को बताऊंगा कि यार डॉक्टर बनने के लिए पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन ये मैंने बता के भी बताया होगा कि 5000 में भी क्या बन सकते हैं, डॉक्टर, बताया नहीं है, आज फिर से बताऊंगा लगे तो, ठीक है, 5000 में डॉक्टर बन सकते हो, 5000 4 साल का खर्चा कितना, 5000, बराबर, तो ये बन सकते हो। तो ये नहीं पता था तब, तो मैंने डॉक्टर फील्ड को अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया था पहले से, ठीक है। तो ये तो ऐसा कुछ होता है, तो आपको अपने आप को सबसे पहले एग्जामिन करना है अभी कि यार मेरे को कहाँ जाना है, और एग्जामिन करके भी बैठना नहीं है, उसके लिए काम करना शुरू कर देना है। आप हाँ आज ठरवलं आपल्याला बनायचं, चाललं उद्या ऍडमिशन करायला, ऐसा नहीं, आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, यार अभी से डिसाइड करो, आपण रिझल्ट लागला डिसाइड करतो काय करायचं आहे। अरे यार रिझल्ट कसा लावायचा, तुम्हाला जे करायचं आहे ते भेटलंच पाहिजे, रिझल्ट कसा लावायचा, म्हणून आतापासून हे डिसिजन घ्या, स्पेशली आतापासून हे डिसिजन घ्या की आपल्याला काय करायचं आहे, आणि जे करायचं आहे त्यासाठी कोणती एंट्रन्स एक्झाम आहे, कोणती एंट्रन्स एक्झाम आहे, त्याचे क्वेश्चन कसे येते,
त्याच्या क्वेश्चनच्या प्रत्येक क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करा, त्याची मेहनत करा, त्याचे नियोजन करा, तुम्हाला यार तुमचं स्वप्न जरूर मिळेल, लक्षात ठेवा. म्हणून सबसे पहले क्या करो, खुद को एग्जामाइन. एग्जामाइन करने के बाद रिफ्लेक्ट ऑन योर मोटिवेशंस. मोटिवेशन रिफ्लेक्ट समझते हो, एक दिली तो दूसरा देते. अरे ना गांधीजी ने सांगितलं होतं, एक दिली तो दूसरा गाल समोर करा. दॅट इज नॉट कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दॅट इज कॉल्ड ऍब्सॉर्प्शन. रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, एक दी तो दूसरी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. मोटिवेशन इधर देखो मैं रिफ्लेक्शन काय को बोलते, मैं इधर से मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ लोग बातें कर रहे हैं, इट इज द नेगेटिव रिफ्लेक्शन. और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, मैं इधर से मोटिवेट कर रहा हूं और उसने ठान लिया कि यार कल से मैं मोबाइल आधा घंटे से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, और जो भी यूज करूंगा आधे घंटे के लिए यूज करूंगा, और वो भी सब पढ़ाई के रिलेटेड देखूंगा, पढ़ाई के बारे में सोचूंगा. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन टू द मोटिवेशन. किसी के मोटिवेट करने से आप मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते. अंदर से मोटिवेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मोटिवेशन 1-2 दिन चलेगा, 2-3 दिन चलेगा, ठीक है. तो इसलिए रिफ्लेक्शन टू द मोटिवेशन. जिस दिन आपको मोटिवेशन मिला कि यार मेरे को जिंदगी में ये करना है, तो उस मोटिवेशन को आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन देना है, मतलब उसके ऊपर काम करना है. आज से डिसाइड करना है मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है. ये क्या करना है, आपको डिसाइड करना है और उसके ऊपर काम करना है, शुरू करना है. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट. आपकी एक्शन है रिफ्लेक्ट टू योर मोटिवेशन. आज मिल रहा है मोटिवेशन, उसके ऊपर क्या करना है, आपको काम करना है, शुरू कर देना है. दैट इज द रिफ्लेक्शन टू द मोटिवेशन. मैं कोई भी सेमिनार करता हूँ, कोई भी मतलब मैं पढ़ाते मैं जब सीखता हूँ तो मैं एक बुक लेके बैठता हूँ वहां पे, और उसने वो पढ़ाता किसी और चीज के लिए है, मैं तभी पॉज करके तभी इसको मैं जैसे को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं खुद को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, वो लिख के रख देता हूँ. ठीक है, ये आदत है मेरी. तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन टू द मोटिवेशन. समझ गए पॉइंट. थर्ड पॉइंट, थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गए, कल मेरे को ये यूनिट कंप्लीट करना है, ये हो गया शॉर्ट टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मेरे को एम्स में जाना है, लॉन्ग टर्म गोल. ठीक है, मेरे को डॉक्टर बनना है, ऐसा डॉक्टर बनना है कि यार पूरी दुनिया में नाम हो जाए, ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल. हमेशा उस गोल को ध्यान में रखना, हमेशा हमेशा दिन रात खाते पीते सोते वो गोल हमारे ध्यान में रहना चाहिए. यार मेरे को ये बनना है, ये बनना है, मेरे को ये करके दिखाना है. कभी नहीं आज मेरे को इसके घर को शादी को जाना है, इसके घर पे खाना खाने को जाना है, सोच लेना कि अगर मैं इसके घर पे आज खाना खाने जाऊंगा तो वो मेरा जो गोल है वो कंप्लीट होगा, उसमें कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं जाऊंगा भाई, सॉरी. गणपति बाप्पा इतुनच नमस्कार. ठीक है, मैं करता हूँ. मेरे घर के गणपति विसर्जन को मैं नहीं गया, ठीक है, हर साल जाता हूँ, इस साल नहीं गया क्योंकि हर साल संडे आता था, इस साल नहीं गया, इतुनच पाया लागलो, सॉरी. हाँ ठीक है, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ गणपती महाराज का बहुत ज्यादा. ठीक है, जब बचपन में ते हार करायसाठी मी सकाळी 3 वाजता उठत होतो, पण झोप नव्हती लागत. ठीक आहे, झोप नव्हती लागत त्या दिवशी, म्हणजे सकाळी फुलं तोडायसाठी झोप नव्हती लागत. ऐसे 17 बार नींद खुल जाती थी, इतना बड़ा. तो मैंने इधर से नमस्कार कर दिया. ठीक है, तो समझ रहे हो आप. तो अपने काम को क्या करो, इंपॉर्टेंस दो. दैट इज द लॉन्ग टाइम गोल. अभी मैंने कुछ दूसरा लॉन्ग टाइम गोल सेट करके रखा है अपने लाइफ में, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. तो आप भी अपने लाइफ में ये है ना, ये पीपीटी ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ये आज का जो वीडियो है ये भी ग्रुप पे आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये पीपीटी बहुत बड़ी है. दिस इज द स्टेप्स. ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज से नहीं होगा. सबसे पहले खुद को एग्जामिन करो, उसके बाद रिफ्लेक्ट योर मोटिवेशन जो भी मिल रहा है, थिंकली थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल. अभी से डिसाइड करो क्या है आपके लॉन्ग टर्म गोल, और उसके लिए काम करो. थर्ड, टेक डिफरेंट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. जो हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, आज का ये सेमिनार है, मैं मेरी खुद की टेस्ट ले रहा हूं, तेरे को बोलना आता है क्या. तू लोगों को कितने समय के लिए एंगेज करके रख सकता है. 100% पीपल को हम कभी जिंदगी में एंगेज नहीं कर सकते, लेकिन 80 to 90% पीपल आप भी 100% पास नहीं होते, 20% फेल रहते हैं. उसी तरह हम भी 100% पीपल को नहीं एंगेज कर सकते, लेकिन कितने % लोगों को हम एंगेज कर सकते हैं. ये मेरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, जो भी मेरे को फ्यूचर में बनना है. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वो टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं आपकी, और आप देते नहीं हो. ठीक है, आप में से 80% लोग देते हैं, 20% लोग नहीं देते. ये टेस्ट अभी सब दे रहे हैं. अभी एंडिंग में 20% लोग टेस्ट देंगे, 80%
देनी है, जी देनी है, जो भी देनी है, उसके जो एग्जाम्स है, उसके जो क्वेश्चंस है, उसकी आपको अभी से प्रैक्टिस करके, अभी से छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर आपको क्या देनी है, टेस्ट देनी है। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको देना है। एक्सप्लोर द सेक्टर्स, ठीक है, फिर ये थोड़ा लंबी बात है उसके आगे की, ठीक है, तो अभी आप यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सप्लोर द सेक्टर्स, उसके बाद इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज में आपको काम करना है, ठीक है, सीक आउट द प्रोफेशनल रिसोर्स एंड दैट। तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से, 4 पॉइंट के ऊपर अच्छे से काम करना है, ठीक है। इसके बाद ये है मेडिकल फील्ड में हमारे पास कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। मेडिकल फील्ड में सबसे पहले एमबीबीएस, कौन बताएगा एमबीबीएस का लॉन्ग फॉर्म रेज है? एमबीबीएस करना सबको लॉन्ग फॉर्म कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, अच्छे से हाथ ऊपर करो, सबको दिखना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, अच्छे से ऊपर सबको दिखना चाहिए, ठीक है, 2 हाथ ऊपर है सिर्फ, ठीक है। आसान बेटा, तनुश्री, वेरी गुड, एमबीबीएस क्या है? हमें एमबीबीएस कर रहा है, पता नहीं व्हाट इज एमबीबीएस, ठीक है। तो एमबीबीएस इज द बैचलर ऑफ मेडिसिन, साइंस नहीं है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, वो भी आई थिंक गलत हो गया है ना। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, साइंस नहीं है। वंस मोर, व्हाट इज एमबीबीएस? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस, ठीक है। काय जणांनी म्हैस बांधता सुकली, तो what is MBBS? Do you understand? So what is MBBS? ते लक्षात राहिलं What is MBBS? Master of Medicine and Bachelor of Surgery. ये कौन होता है बच्चों? MBBS. दूसरा है BDS. BDS is the Bachelor of Dental Surgery. उसके बाद होता है B.Pharm. B.Pharm मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो फार्मासिस्ट जो मेडिसिन सब खाते हैं वो बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी वगैरह जो होता है ना, वो लैब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज होता है। डीएमएलटी वो डिग्री मतलब डिप्लोमा होता है, डीएमएलटी, ये बता, डीएमएलटी ना डीएमएलटी, डी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ते झालं डीएमएलटी, बरोबर। आणि डीएमएलटी बॅचलर ऑफ मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी। तो डीएमएलटी 10वी नंतर पण करता येतं, तो डिग्री आहे, सॉरी डिप्लोमा कोर्स झाला, ही डिग्री झाली। वेटरनरी सायन्स, जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स लवर होते, आजकल कुत्र्याचे छोटे छोटे पिल्लू घेऊन तुम्ही खूप फिरत जाते, तो जो एनिमल्स लवर होते हैं उनके लिए ये फील्ड बढ़िया है, वेटरनरी साइंस, ठीक है। तो वेटरनरी साइंस, वहाँ पे आजकल लोग अपने पेट के ऊपर भी बहुत, पेट की वाला नहीं, उस पर तो खर्चा करते हैं, लेकिन जो दूसरा पेट में जो पालतू प्राणी, ठीक है, उनके ऊपर भी बहुत खर्चा करते हैं, तो इनके भी क्लिनिक चल सकते हैं, ये भी डॉक्टर ही होते हैं, सारे लोग डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं, मेरे नाम के सामने डॉक्टर लगना चाहिए, डजंट मैटर, तो आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये डॉक्टर नहीं है, इसको एक्सेप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये दोनों भी नहीं है। ये डॉक्टर होता है फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी डॉक्टर होते हैं, जिनको योगा में, साइंस में, मतलब ये इसमें जिनको इंटरेस्ट है, ये फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, ये भी डॉक्टर, इनको भी डॉक्टर ही कहते हैं, ध्यान रखना, फिजियोथेरेपी। उसके साथ साथ बीटेक तो आपको पता है, बीटेक एंड बीई इन बायोटेक्नोलॉजी। आजकल जो हमारे बॉडी के अंदर भी इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग प्लस क्या बायो, मतलब इंजीनियरिंग का यूज जीवित के ऊपर करना, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें, ये भी मेडिकल फील्ड में ही आता है। एंड बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो वो होते हैं ना, तलाठी होते हैं, उसके बाद ग्राम सेवक, उनको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, या जो फर्टिलाइजर्स कंपनी होती है उनकी फर्टिलाइजर कंपनी खोल सकते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी में आपको जॉब लग सकता है, ये होते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। एंड एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस में भी जो भी पोल्यूशन के रिलेटेड जितने भी बहुत बड़ा बजट है अपने इंडियन गवर्नमेंट का पोल्यूशन के ऊपर, तो वहां पे आप जो एनवायरमेंटल साइंस का स्टडी करके जाते हैं उनको वहां पे जॉब लग सकता है। तो ये मेडिकल फील्ड में आपकी इतनी सारी क्या है, कोर्सेज अवेलेबल है।
5,000 फॉर 4 years विद हॉस्टल। जो लोग शुरुआत में आओगे उन्होंने मेडिकल का एम्स का वीडियो देखा होगा, दिखा क्या अभी? हाँ, तो एम्स का वीडियो दिखा होगा। उस एम्स के वीडियो में उन्होंने बताया है कि कितनी फीस लगती है, लाइब्रेरी 24 आवर्स रहती है, उनकी पर्सनल रूम मिलती है वगैरह वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट एक बच्चे के पीछे 2.5 करोड़ रुपए खर्चा करती है एक बच्चे को एमबीबीएस करवाने के लिए। खर्चा लगता है उतना 2.5 करोड़, लेकिन वो पूरा कौन पे करती है? गवर्नमेंट। तो उसके लिए हमारी उतनी एबिलिटी होनी चाहिए। वो एबिलिटी 15 दिन में, 1 महीने में नहीं बनेगी। आपके पास 2 साल है, 2 साल आप जी जान लगा के मेहनत करो, आपकी वो एबिलिटी बन जाएगी, फोकट में आप डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये टॉप के जो एम्स कॉलेजेस है इनकी लिस्ट है। सबसे पहला आता है एम्स दिल्ली, दूसरा आता है एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स पटना, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एंड दिस इज व्हाट मेडिकल ऋषिकेश एंड लास्ट वन इज नागपुर, जो हमारा पास का है। ठीक है, अब एम्स वर्धा आने का है, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये टॉप के एम्स कॉलेजेस है। तो ये एम्स नागपुर के भी हम ट्रिप लेके गए थे, तो उनका 5-7 एकड़ का पूरा एरिया है। देखो आज कुछ लोग आए नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 50% से 50% लोग आज आए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आज व्हाट इज इम्पोर्टेंस अबाउट योर करियर, ये आपको आज होना चाहिए था। आप लोग आए, आपके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाओ। कुछ लोग आए नहीं, ठीक है, हम बाकियों की चीजें देखते रहते, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये गोल है आपका, ये सपना है, ये यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखो, ये टॉप के एम्स है। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना? हम फैशन में कैसी कंपटीशन करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अब बोलते हैं यार वो फैशन कर रहा है, सबकी ऐसा कोई पता नहीं चलता कि यार ये अमीर घर का है कि गरीब घर का है, सबको फैशन सेम दिखती है। अगर आप फैशन में कंपटीशन कर सकते हैं तो नॉलेज में क्यों नहीं? ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। फैशन में अगर कंपटीशन कर सकते हो ना, मोबाइल में अगर कंपटीशन कर सकते हो, तो नॉलेज में करो। आप कहां से कहां चले जाएंगे, कहां से कहां चले जाएंगे, जो जिसके पास है ना उससे भी आगे चले जाएंगे। तो इसलिए नॉलेज में कंपटीशन करो, है नॉलेज में। यहां जा सकते हो आप, यहीं पे रह के, यहीं पे पढ़ाई करके। और एक बात ध्यान में रखना, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रखना, दिख रहा है लास्ट बेंच पर्टिकुलर, ठीक है? सो जिंदगी में एक बात ध्यान में रखना, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको आदत के लिए अच्छा हुआ मेरे वजह से, बुरा हुआ तेरे वजह से, ठीक है, ध्यान में रखना। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम की क्या लेने की आदत लगा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं इतने सारे बच्चे आज भी मैं इतने सारे बच्चों को लेक्चर दे रहा हूँ, अब आप में से किसी 1-2 का जीवन चेंज होगा, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि यार पढ़ा तो सबको सेम रहा हो ना, नॉलेज तो सबको सेम दे रहा हो, फिर सब लोग से क्यों नहीं ज्यादा मोटिवेट होंगे, क्यों नहीं अच्छे यहाँ पे जाएंगे? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आपका रिजल्ट लाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत आपको करवाना है, कोई करवा के नहीं देगा। आप उपकार नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर मेहनत करके, आप खुद के लिए कर रहे हो। ये लो, ये समझो, इससे मेरा भला होने वाला है, अपने घर वालों का नाही। तुम्ही आपण असं वागतो जसं घरच्यावर उपकारच करून राहिलो, आपण एवढा अभ्यास करून राहिलो होतो, ठीक आहे? लक्षात ठेवा, तुमच्यासाठी करून राहिले तुम्ही, आणि हे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आतापर्यंत तुम्हाला पोहोचून एवढं मोठं केलं त्यांनी, आता तुम्हाला असं काहीतरी बनवायचं आहे की यार तुम्ही त्यांच्याकडे महिन्यात कसे 10,000 15,000 रुपये देता आला पाहिजे तुम्हाला, त्यांना खर्च करायचं। और मैं बोलता नहीं करके दिखाता हूँ। आज भी जेएसएम की जो भी फीस आती है ना, वो मैं नहीं लेता, मेरे पापा ले लेते हैं, उनके पास पैसे लेके जाते हैं पूरे, ठीक है? मैं गिनता भी नहीं, दे देता हूँ उनके हाथ में, ठीक है? और जब मेरी पहली बैच हुई थी ना चालू, तो पहले बैच के 500 रुपए आए थे। तो मेरे पापा ने एक वर्ड मेरे को बोला था, उन्हें आता 500 येता है तो देता है माझ्या हातात मध्ये, जेव्हा 5,000 50,000 येईल तो मग नाही देशील म्हणे, तो भी 50 लाख भी आहे ना तुमके हाथ में दे देता हूँ, ठीक है? बाप के भरोसे पे, बाप के भरोसे पे तो हर कोई उड़ सकता है, लेकिन खुद के भरोसे पे आपका बाप उड़ना चाहिए, ऐसा कुछ करो, ठीक है? आपके भरोसे पे आपका बाप, आपकी माँ, आपकी फैमिली घमंड करेगा, उस दिन समझो कि अपन कुछ है। फैमिली के भरोसे पे तो हर कोई घमंड कर लेगा, अपने बाप
आपने जितना भी पैसा कमा के रखा उसके भरोसे पे तो हर कोई घमंड कर लेगा, ठीक है। कोई नहीं रखता, कुछ चाहिए उसको घमंड करने के लिए, कुछ चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए। पैसा भीतर भी होगा ना, वो भी अपने बाप के भरोसे पे उड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अपने भरोसे पे उड़ने के लिए अंदर वो चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। ये कॉन्सेप्ट है लाइफ पे, बना के दिखाओ, करके दिखाओ। पर ऐसा नहीं, मैं अपने आप को बहुत ग्रेट नहीं समझता, लेकिन शुरुआत की है मैंने। ये कॉन्सेप्ट अभी के नहीं है, बहुत पुराने, ठीक है। अभी आप सुन रहे हो उसे बस, तो आप कुछ ऐसा करो यार कि आपके फैमिली वाले आपकी इस पर घमंड करें। वो कनिष्का बच्ची पूरे भारत में उसकी जय जयकार हो रही है, ठीक है। आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। बस कुछ नहीं, कुछ पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, कहीं पे नहीं करना है, घर पे बैठना है चेयर पे, बस पुस्तकों में गिरे रहना है, बस कुछ अलग नहीं करना है आपको। एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन करना है, बस दुनिया में छा जाएंगे, भारत में फेमस होंगे एक दिन में। ध्यान में रखो, हो सकता है, ये हो सकता है, समझ गए। तो अपने ऊपर फोकस करो। तो मैंने क्या बोला, अपने पप्पा के पैसों के ऊपर नहीं उड़ना है। पप्पा के पैसे डजंट मैटर, कितने भी होंगे, करोड़ों कमाए होंगे उन्होंने, तुम 10 करोड़ कमाओ। उन्होंने 10 करोड़ कमाए होंगे, आप 100 करोड़ कमाओ। आपके पास मर्सिडीज होंगी, BMW होंगी, आप हेलीकॉप्टर लो उनके लिए, प्राइवेट प्लेन ले लो आप, ठीक है। उड़ने मत। आप बोलेंगे यार उनके पास इतना, मेरे को क्या करने की जरूरत है, तो हो गया। फिर क्या बनते हैं, नदी से पानी स्कूल में पैसा को खुद बोलता है, ठीक है। और इज्जत नहीं रहती बाप के पैसे से मजा करने में। अपने इससे करेंगे ना, इज्जत रहेंगी आप, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि इसका ये बेटा है। आपको ऐसा कुछ काम करना है कि आपको ये बोलना चाहिए कि क्या इसके वो पप्पा है। आपके पापा को आपके नाम से पहचानना चाहिए, आपके मम्मी को आपके नाम से पहचानना चाहिए। ऐसा काम आपको करना है बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा कि हवाओं में मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़ना। क्या, हवाओं के भरोसे मत उड़ना। हवा लगा ना, नॉर्मल हवा, और उससे भी मान करोगे तूफान, ज्यादा हवा। हवाओं के भरोसे मत उड़ना, क्योंकि चट्टाने मतलब दगड़ पत्थर, चट्टाने हवा तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। वंस मोर, हवाओं के भरोसे मत उड़ना, क्योंकि चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। और अपने पंखों पे भरोसा करो, अपने पंखों पे भरोसा करो, क्योंकि हवा के सहारे तो पतंगे उड़ा करती है, पतंगे उड़ा करती है। पतंग कैसी है, जीवित है क्या, कैसी है, निर्जीव है। वो निर्जीव रहता है ना, वो हवा के भरोसे उड़ा करते हैं। आपको तो अपने पंखों पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है और काम करना है, ठीक है। तो ये है आपके एम्स कॉलेजेस, ठीक है। बस हो गया लास्ट के 5 मिनट्स, ठीक है। देखो इधर, ये मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, आप थोड़े आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे जीएमसी मुंबई, तो ये मुंबई के 2-3 मेडिकल कॉलेजेस है, ये औरंगाबाद का है, ये मेडिकल कॉलेजेस। ये लिस्ट आपको काम में आएंगी प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। ये मेडिकल कॉलेजेस है टॉप के। ये कट ऑफ, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ओपन का 634 जाता है। ये टॉप का फर्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है जीएमसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्स, पहले एम्स के जाएंगे, उसके बाद जीएमसी, उसके बाद एससी कैटेगरी। देखो जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, आपके लिए, आपके पूर्वज, आपके लिए, हम सबके पूर्वज लोगों ने पहले कैसा था कि सिर्फ अमीर अमीर बनते जाता था और गरीब गरीब। ये गैप को मिटाने के लिए क्या किया, हमारे भारत के जो भी महान लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसी सिस्टम बनाई कि क्या होना चाहिए, सब ये बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस होने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, स्पेशली एसटी कैटेगरी, ठीक है, डिफरेंस देखो, 634 ओपन, एससी 541 और एसटी 465, ठीक है। 465 में सिलेक्शन हो सकता है, ध्यान में रखो। और इन्होंने रोना नहीं, अपने प्रॉब्लम को अपनी ताकत बनाना कि यार जब तू 634 लेके जब तू डॉक्टर बनेगा ना, तेरा नॉलेज इतना रहेगा कि यार खतरनाक नॉलेज रहेगा। और इसने समझना है कि यार मैंने अपना 100% लगा कि
बन जाऊंगा। तो इससे कभी किसी ने कोई नेगेटिव चीज की तरफ देखना नहीं, जिंदगी में अपने प्रॉब्लम्स की तरफ कभी देखना नहीं, उसको अपने कभी प्रॉब्लम की लेवल कम मत करने की कोशिश करो, अपनी लेवल इतनी बढ़ाओ कि प्रॉब्लम से ऊपर इजीली आप निकल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 607 512 475, यहाँ पे 596 512 434, ये देखो कट ऑफ देखो 403 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जिनकी भी एक कैटेगरी होंगी तो आपका 400 पे भी नंबर लग सकता है, लेकिन हम सोचते हैं यार अपने से क्या होगा मेडिकल, अपने से क्या होगा, अपने से क्या होगा। ठीक है, 400 ला सकते हो आप, इजीली ला सकते हो, सिर्फ थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बैच रेगुलर करनी पड़ेगी, बराबर। तो आपका ये रिजल्ट है, मेहनत तो यार जो चीज कठिन है ना उसको तो करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को टेंशन तो देना पड़ेगा। आप दिमाग को टेंशन नहीं देंगे, ठीक है, इस दुनिया में कोई ऐसी भीड़ नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हर एक काम करने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार। आप सफाई लोएस्ट लेवल, कोई भी लोएस्ट नहीं बोल सकते, कोई भी काम आपको सफाई करने को बोला तो आपको वॉशरूम क्लीन करनी पड़ेगी, मजा आएगा, मजा ऐसा बोलेंगे कितना सा पैसा मिलेगा, तो वो इजी है। घर डालने को बोला, टॉप का फ्लोर डालने को बोला, इजी है यार, कोई काम नहीं इजी, हर काम वाले को टेंशन है। आप जिंदगी में कोई भी काम करो, कोई भी काम, ठीक है, घर पे रहो तब भी टेंशन है, बाहर जाओ तब भी टेंशन है, पढ़ाई करो तब भी टेंशन है, खेत में जाओ तब भी टेंशन तो है, लेकिन वो टेंशन को सहन करके जिसने उस काम को बहुत अच्छे से करके दिखाया है वो उस फील्ड में टॉप पे चला जाता है, टॉप पे चला जाता है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। एक चाय वाला भी करोड़ों रुपए कमा सकता है, अरे है ना, तो चाय बेचना भी मामूली बात नहीं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पागल बन के काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि चाय वाले सारे चाय वाले करोड़ों रुपए कमाते हैं, नहीं, क्या है, हर एक फील्ड में मुश्किलें हैं, हर एक फील्ड में प्रॉब्लम्स है, हर एक फील्ड में टेंशन है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, घायल तो हर परिंदा है, घायल तो हर परिंदा है, लेकिन जो गिर के उड़ गया वही जिंदा है। इसीलिए आपको क्या करना है बच्चों, टेंशन तो आएगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, दर्द तो होगा, कोई भी फील्ड में जाओ, लेकिन वो दर्द झेलने के बाद भी जो जिंदा है ना वही उस फील्ड में टॉप पे जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो, ये देखो यही क्या है, हाँ ठीक है, तो ये है 131 आप ये पण है ना, ठीक है जी, दूसरी साइड, ठीक है, नीट कट ऑफ बीएससी नर्सिंग है, ये बीएससी नर्सिंग देखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज के है, देखो जीएमसी बाकी किती पाहिजे 131 त्याच्यात तुम्ही आम्ही निघता देणार कळलं देणार, तेव्हा 131 मध्ये जीएमसी भेटते, हा भेटते जीएमसी किती मध्ये 131, ठीक आहे, हे बघा ओबीसी ओपन 310 मध्ये जीएमसी मुंबई, काय सांगायचं नर्सिंग लागला, जीएमसी मुंबई लागला, ठीक आहे, जीएमसी मुंबई लागला, माझ्याकडे घेण्याचा फोटो, ठीक आहे, कळलं का, हे बघा हे भेटू शकते तुम्हाला, कळलं, केमिस्ट्री मध्ये 70-80 100 घेऊन घ्यायचे, केमिस्ट्री, फिजिक्स मध्ये 50 झाले 150 आणि 200 घेऊन घ्यायचे, बायो झाले 350, ओपन कॅटेगरी असेल तरी जीएमसी मुंबई भेटते, ठीक आहे। आता नर्सिंग वाल्यांना पण मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देण्याचा दर्जा मिळणार आहे वाटते, ठीक आहे, म्हणून तुम्ही प्रिपेअर, तुम्ही यार रिझल्ट लागल्यावर अप्लाय करता, रिझल्ट लागल्यावर अप्लाय नका करू, आता तो एक क्रॅश कोर्स मी चालू करणार आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही यार एवढं पागल म्हणून अभ्यास करा, ठीक आहे, नसेल लागली, ठीक आहे, एंट्रन्सची फी वगैरे वगैरे वगैरे, ठीक आहे, त्याची फी तर म्हणजे काहीच नसल्यासारखी आहे, तुम्ही फक्त रिझल्ट देता यार, करायचं नाही ना आपल्याला हे नाही सांगत, ठीक आहे, आपल्याला फक्त रिझल्ट द्यायचे राहते, का मेहनत नाही करायची राहते, तुम्ही त्याची करा प्रिपरेशन, आतापासून लागा, अजून आपल्यापाशी 8 महिने आहे, लागा पागल म्हणून, ठीक आहे, हे बघा एवढ्यावर तुम्हाला नीटचे पेपर खूप इझी राहते, ठीक आहे, तर हे बघा कॅटेगरी तर 131 मध्ये लागते, एससी कॅटेगरी 300 थोडं चांगलं जास्त आहे, एसटी कॅटेगरी खूपच कमी जाते, ओबीसी हे जवळपास दोघं, हे तिघे जवळपास सेम होत जाते, बरोबर, कॉम्पिटिशन वाढली आहे आता, कळलं, म्हणून लक्षात ठेवा, मेहनत करा, हे 131 वर पण लागू शकते, 300 720 पैकी 300 घ्यायचे आहे, 720 पैकी 300, बरोबर, अरे 40,000 50,000 पगार असतो,
नर्सेस माहिती आहे ना तुम्हाला, ठीक आहे, 50,000 पगार असतो, तिकडे जाऊन पेशंटला शिवाय द्यायचा आणि सेवा पण करायची असते. तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल हॉस्पिटलचा, ठीक आहे, तिकडे सरेंडर असतात सगळे, ठीक आहे, कारण पेशंट ऍडमिट असतो, ठीक आहे, तो लक्षात ठेवा, कळलं का? म्हणून काय तर तुम्ही हे पण करू शकता. मी नाही हे नाही सांगत की तुम्ही फक्त यंगस्टर स्वप्न पहा याच पहा, ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे झालं का, हे अजून आहे मेडिकल, अजून मेडिकल कोर्सेस आहे, ठीक आहे. बॅचलर ऑफ सायन्स बीएससी आपण शिकलोय, एमएससी, बीएससी नंतर काय होते एमएससी, ठीक आहे. खुशी अरे तुम्ही ऐका तो एरोस्पेस इंजिनिअरिंग, केमिकल इंजिनिअरिंग, हे वेगवेगळ्या इंजिनिअरिंगच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस आहेत. तुम्हाला जर वाटलं तर आपण अजून एखादी याच्यावर सेमिनार ठेवून देऊ आणि याच्याविषयी बोलणं झालं. हे इंडियन टॉपचे जे 10 IITs आहे, टॉपचे जे किती IIT आहेत त्या 10 IIT पैकी टॉपच्या 10 IIT ची लिस्ट आहे, पण ते आता IIT वगैरे फक्त 2 ते 3 मिनिटं, ठीक आहे. ठीक आहे, आता ते टीचर्स डेचं हे होतं ना, ते हे मेन हे होतं बेटा, ठीक आहे, की मी प्लॅनिंग असं केलं की तुम्ही काही करणार नाही, तुम्ही डायरेक्ट मीटिंग बद्दल होताच, मी प्लॅनिंग करून ठेवलं तसं, ठीक आहे. पण जाऊ जे काय झालं खूप चांगलं झालं, मला खूप चांगलं वाटलं. हे आवडून राहिलं तुम्हाला, ठीक आहे. तर त्यासाठी COEP, दॅट इज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे. काही जणांनी त्याचं नाव ठेवलं आहे COEP, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पवनार. काय पुण्यावाले पवनार पुण्याला होऊ शकत का? ठीक आहे, तुम्ही खुश राहा. COEP, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, ठीक आहे. तो असं काही नाही, ते काय कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, ठीक आहे. हा नाही घ्याल पवनारच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन म्हणा कुठं आले COEP मध्ये, ठीक आहे. तर लक्षात ठेवा आपल्याला ओरिजिनल झालं COEP मध्ये. हे टॉपचं मेडिकल कॉलेज आहे, ठीक आहे. ज्यांना इंजिनिअरिंग करायची आहे त्यांनी याचं स्वप्न पाहतं COEP. त्याच्यानंतर औरंगाबाद, हे सगळे COEच आहे, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग गव्हर्नमेंट कॉलेज. हे औरंगाबाद, कराड, अमरावती, मुंबई, सांगली, त्याच्यानंतर नांदेडमध्ये चांगली मिळते, त्याच्यानंतर मुंबई, नागपूर, पुणे, हे झाले कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. टॉप 10 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस. प्रिफरन्स फॉर्म भरताना याचं खूप काम पडते. हा व्हिडिओ तुमचा युट्यूबवर राहणार, तुम्ही कधीही या PPT त्याच्यावर चेक करू शकता. दुसरं, हाऊ मेनी सीट्स आर देअर इन द IIT. IIT मध्ये किती सीट्स आहेत? IIT मध्ये 16,234 सीट्स आहेत 22-23च्या ऍडमिशन साठी. आता 16,000 सीट्स आहेत फक्त, ठीक आहे. कशामध्ये? IIT मध्ये. IIT मध्ये IIT ऍडव्हान्स याचा रिझल्ट आता आलेला आहे. ऍडव्हान्स मध्ये किती पर्सेंटाईलवर तुम्हाला मिनिमम आणि मॅक्झिमम किती पर्सेंटाईलवर तुम्हाला तिथे ऍडमिशन मिळू शकते? तो मिनिमम किती? 66 पर्सेंटाईल, 68 ऍडव्हान्सचे आहे, मेन्सचे नाही, ठीक आहे. तो आणि मॅक्झिमम 87, 100 पर्सेंटाईल हे वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी झाले, ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे आपले टॉप 10 IIT कॉलेजेस आहे. हे आहे IIT मद्रास, ठीक आहे. हे सर्वात टॉपचं आहे, 1 नंबरचा IIT आहे IIT मद्रास. मेरे हिसाब से सबसे पहला वाला जो सक्सेसफुल होने में सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो ये है कि आप सबसे पहले आप सपने देखो, मोबाइल नहीं. क्या देखो? सपने, ठीक है. क्या नहीं देखो? मोबाइल मत देखो, सपने देखो. पहली चीज यार, अपन कौन से फैमिली से, कितने गरीब है, कितने अमीर है, डजंट मैटर. सपने देखो और वो सपनों को पूरा करने के लिए लड़ जाओ, ठीक है. और लोगों के साथ तलवार लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है. पढ़ाई करिए बस, विषय खत्म. एक चेयर पर बैठ के पढ़ाई करने से आप कहां से कहां चले जा सकते हो. तो ये IIT मद्रास, ठीक है. जो फर्स्ट नंबर, इसके पैकेजेस भी मैं बताऊंगा. विच ब्रांच इज बेस्ट इन विच IIT, ठीक है. बेस्ट ब्रांच इन IIT बॉम्बे है कंप्यूटर साइंस, आजकल वही सब चल रही है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये है IIT बॉम्बे. उसके बाद 100% IIT में स्कॉलरशिप मिल सकती है. वो कौन सा देता है? IIT गांधीनगर डिसाइडेड दैट स्टूडेंट हु अचीव द रैंक ऑफ 1000 और हायर इन JEE एडवांस, 1000 रैंक, 16,000 सीट थी, 1000 रैंक तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या दे सकती है? पूरी 100% क्या मिल सकती है?
स्कॉलरशिप। आईआईटी की फीस ज्यादा होती है लेकिन आपको गवर्नमेंट से लोन मिल जाता है 0% इस पे, और उसका पैकेज ही होता है 4-5 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन उतना पूरा क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है गवर्नमेंट से 0% की इस पे। और आप वहां से अच्छे से अगर आईआईटी से करते हो तो आपके पैकेजेस जो है वो पैकेजेस वहां पे 25 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक पैकेजेस है। मतलब महीने का कितना हो गया, 10 लाख अप्रोक्स 10 लाख हो गया। 5 लाख का जो भी लोन लिया एजुकेशन के लिए वो एक ही महीने में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसकी उतनी अपने अंदर बिल्डअप कर ली तो। उसके बाद ये है आईआईटी से मिले हुए पैकेजेस। सबसे पहले ये है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास से आपको कितना है, 70 लाख पर एनम। कितना बच्चों, 70, हाईएस्ट सैलरी 70 लाख पर एनम, मतलब कितने महीने का, 12 महीने का, कितना 70 लाख। एवरेज सैलरी 20 लाख का पैकेज तो किसी को भी मिल जाता है, मतलब महीने के कितने हो गए, 1.5 लाख। और टॉप रिक्रूटर मतलब कौन सी कंपनी ने ये अचीव किया है, तो देखो आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं रुकवा दूंगा वो चीज। ठीक है, हाँ। दूसरा नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब वहां से वो दिया था। दूसरा है आईआईटी मंडी, तो यहाँ पे 40 लाख का है, ये 31 लाख, ये 54 लाख। ये देखो आईआईटी बॉम्बे का कितना है, 1.46, मतलब कितने करोड़ का, 1.5 करोड़ का फ्रेशर को पैकेज है। ठीक है, ये पैकेजेस हमें 2 करोड़ आईआईटी देती, 1.2 करोड़, 2.8 करोड़, 2.05 करोड़, ये पैकेजेस है बच्चों, मतलब 20-20 लाख रुपए महीना। ठीक है, तो पैसा तो ऐसे आ जाएगा। एक बार आप पैसे के पीछे मत दौड़ो, किसके पीछे दौड़ो, नॉलेज आदत लगाओ, नॉलेज के पीछे दौड़ने की। नॉलेज की जब भूख लग जाएंगी ना आपको, किसकी भूख लगेगी, नॉलेज की। तो नॉलेज की भूख लगेगी ना तो आप सिर्फ नॉलेज देते रहेंगे और पैसा की बारिश ऐसी होती रहेंगी, और फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम कर रहेगा। आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसा आपके लिए काम करेगा जब आप नॉलेज के लिए काम करेंगे। ठीक है, मैं नॉलेज के लिए काम करता हूँ, इसलिए अभी मैं ये लेवल पे पहुंच गया हूँ कि जैसे में मेरे को सिर्फ पढ़ाना है, बाकी कोई काम नहीं करना। सारे काम जो भी मैं पेमेंट्स करता हूँ उसी से हो जाते और मेरे से अच्छे हो जाते, मेरे से अच्छे। जब मैं खुद टेस्ट कंडक्ट करता था ना तो सारे बच्चों के साथ अपनी फ्रेंडशिप भी रहती, तो सब बड़बड़ करते थे। अब मैंने टेस्ट हैंड ओवर कर दी तो आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी काम आ गए, बोर्ड की एग्जाम देने के आगे करा तिकडे बैठ के ऐसा करा तसा करा। ठीक है, तो आपको भी वो फील आ जाता है। ठीक है, तो वो मेरे से बहुत अच्छे टेस्ट कंडक्ट करवाते। ठीक है, मैंने देखा ऐसा साइलेंस रहता बिल्कुल। मैं जब मैं खुद कंडक्ट कर रहा था तो बच्चे बोलते थे, तो मेरे प्यारे बच्चे देते तो मैं कुछ बोलता नहीं था उनको, अब वो कुछ भी बोल देते। ठीक है, तो इससे शांति से एकदम बढ़िया टेस्ट कंडक्ट होती है, नहीं होती है? अरे अच्छे से बोलो, अरे होती है ना, क्योंकि उनको वार्निंग है। तो जब आप नॉलेज के लिए काम करेंगे तो पैसा आपके लिए काम करने लगेंगे। तो ये जिंदगी में ध्यान में रखा, इससे नॉलेज की भूख बढ़ाओ, पैसे की नहीं, ताकि नॉलेज की। जब आप नॉलेज देना शुरू करेंगे पैसा खुद होकर आने लगेगा। इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, ये पैकेजेस है। क्या है बच्चों, पैकेजेस जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 years। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज की भूख आपके अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैकेजेस है एंड दिस इज अबाउट द आवर सेशन। तो ये सारी बातें हैं जो आपको आपके लाइफ में फॉलो करनी है। ये सेमिनार ये जो भी था शॉर्ट में थोड़ा बनाया, तो अभी भी बहुत लॉन्ग हो गया। इसके बाद आपको डांस करना है। ठीक है, और ठीक है, घर पे मैसेज डाल देना है कि 7 बजे तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक, आज का सेमिनार कैसा लगा? कितने लोगों को बोरिंग हुआ? जिसको बोरिंग हुआ उनका हाथ जोड़ के मैं उनकी माफी मांग लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका इतना वैल्यूएबल समय मैंने खराब किया। ठीक है, इसमें लगता है क्या ऐसा, मैं सबके सामने उसकी माफी मांग लेता हूँ कि यार सॉरी, आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल समय मैंने खराब किया। अच्छा लगा होगा सबको, ऐसी आशा करता हूँ। आप सब लोग जिंदगी में, मैं कुछ भी नहीं बना, लेकिन आप यहाँ स्टार बनो, डायमंड बनो, चमको। ठीक है, उसके लिए घिसना पड़ेगा। और जिनको 12 वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जिनको यार अभी हमारी एग्जाम है, जिनको
पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी अभी से, ठीक है। उसकी जो भी मैं वो क्रैश कोर्स वगैरह ले रहा हूँ, फीस कुछ भी नहीं रखी। एंट्रेंस की फीस अपनी 20,000 25,000 रुपए फीस है, उसकी सिर्फ 1,000 रुपीज पे दे रहा हूँ मैं। वो भी आपकी इतनी सारी टेस्ट कंडक्ट होंगी, इतना सब होगा, उसमें 1,000 रुपए में वो भी नहीं होता। बस मेरा ये है कि यार आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी ये मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, सीईटी कॉलेज, 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए नहीं, ठीक है। 11th वालों का नेक्स्ट ईयर आएगा क्रैश कोर्स, तो आप उसको ज्वाइन करके रेगुलर करके, सिर्फ ज्वाइन मत करना, उस कोर्स को पूरा करना, रेगुलरली अटेंड करना और अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से जो टेस्ट होंगे उसमें अच्छे से मार्क्स लाना, अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करना। तो आपके जो भी ये मैंने बताया, अभी नर्सिंग हो गया, ऐसे फार्मेसी के भी है, अलग अलग कॉलेजेस के, तो वो आपको मिलेंगे। तो नीट और जेई वाले ध्यान में रखो, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई का जो रेट है वो अभी 10 टाइम्स बढ़ा देना है। आज के बाद कितना बढ़ाना है? 10 टाइम्स, ठीक है। तभी आप आपकी मंजिल तक क्या कर पाएंगे? पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आप आपकी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आपका, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तुम्ही आज एवढे चांगलं जे काही अरेंजमेंट केली असेल त्याच्यासाठी, ज्यांनी केली असेल त्यांच्यासाठी स्पेशल मनापासून धन्यवाद। तुमच्या सगळ्यांचे एकदा खूप खूप मनापासून आभार, कारण तुम्ही आज माझ्यावर विश्वास ठेवला, जेएसएमवर विश्वास ठेवला आणि जेएसएम मध्ये खूप सारे ट्युशन आहे, खूप सारे कोचिंग इन्स्टिट्यूट आहे, बरोबर। पण मी या इथिक्सने चालतो, या इथिक्ससाठी काम करतो, स्वतः मेहनत करतो, तुमच्याकडून मेहनत करून घेतो। म्हणजे असे तोडचे शब्द नाही, बारे सांगू शकतात आता, ठीक आहे, की यार खरंच म्हणते सुट्ट्या देते का नाही देत। आता मी काही हे नाही की मला फॅमिली काय, सगळ्याच गोष्टी आहे, एन्जॉय करायसाठी पैसा आहे, सगळंच आहे, दिलं तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमाने, ठीक आहे, सगळंच आहे। पण तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते माझ्यावर की यार याचा रिझल्ट लावायचा आहे, बरोबर। म्हणून सुट्ट्या दिल्याने काय होते, मी तुम्हाला माहितच आहे, कन्सिस्टन्सी इन द वर्क इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। आज मी एवढं बोललो, किती बोललो मला माहित नाही, पण 2-3 तास बोललो असेल, ठीक आहे। तो पण त्याच्यासाठी मला 1 मिनिट पण प्रिपेअर करायची गरज पडली नाही, कारण मी रोज प्रिपेअर करतो, रोज कन्सिस्टन्सी इन द वर्क, ठीक आहे। 5 ते 6 जे काही तुम्ही टाळ्या वाजवल्या त्या अगोदरच प्रिपेअर करून ठेवलेल्या आहे, बरोबर। म्हणून आज वेळेवर त्याला प्रिपेअर करायची गरज नाही। म्हणून कन्सिस्टन्सी इन द वर्क इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। पुन्हा एकदा सर्वांचे खूप खूप मनापासून आभार, खूप खूप धन्यवाद। असं जेएसएमवर प्रेम करत राहा, ठीक आहे। माझ्यावर विश्वास ठेवा, कधी काही कमी जास्त वाटलं मला येऊन फ्रँकली सांगा, तेवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। खूप खूप धन्यवाद। ज्या वेळेची तुम्ही आता उत्सुकतेने वाट पाहत आहे, आपल्याला स्पेशली त्याच्यासाठी आलेले आहेत, त्यांनाही एवढं बोलून मी 2 शब्द, तुमचं यायचंय का? हा, तो ज्यांचा नाश्ता व्हायचा आहे त्यांनी बसून राहा, आणि ज्यांचं झालेलं आहे त्यांनी ह्या ज्या चेअर्स आहेत त्या चेअर्स आपल्याला फोल्ड करायच्या आणि फोल्ड करून मधात लावायच्या, ठीक आहे। थोडं लवकर घ्या ना, अजून एखादी हेल्प मागा। हा, ठीक आहे, चेअर्स मधात ठेवायचे आणि कोणीच चेअर वगैरे काही तोडदार बरोबर शुद्धीत नाचायचं आहे, बरोबर। बेंचेस थोडे मागे मागे करायचे आणि आपल्याला डान्स आता सुरू करायचा आहे। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जेएसएम को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health.
with the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।